बोलो रिफायत अली This call is now being recorded. हेलो, हाँ उमर साहब क्या है? बोलिए रिफायत अली रजवी साहब। ठीक है। अरे भाई बड़ा मैसेज पे मैसेज करते हो ग्रुप में भाई, किसके फोन ग्रुप है में? होने लगता है कभी कभी। आपने ग्रुप में भाई तो और किसके ग्रुप में? क्या कुछ बात करना था आपको? हाँ तो इसीलिए तो फोन किया था मैंने, कल भी लगाया तो उस वक्त आप शायद बिजी थे, फिर आपने लगाया था कल तो उस वक्त मैंने नहीं देखा, मैं बाहर था उस वक्त, तो फिर रात का वक्त हो गया तो मैंने कहा आवाज लगाता हूँ, तो चले अब आपने फोन कर लिया। मैं मीटिंग में था। हाँ बोलिए, कोई क्या कुछ मौजूद पे बात करेंगे? हाँ वो मुझे इस पर बात करनी थी उमर साहब, ये रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ, आखिर विसाल शरीफ की तारीख क्या है? इस पर बड़ा शोर गुल हुआ पीछे भी और अब भी होता है आप लोगों की जानिब से। जी उमर साहब। हाँ, क्या चीज का बता रहे हैं? वजूद सल्लम का रसूल विसाल का दिन और जी जी जी। पैदाइश के दिन पे आपको तहकीक है क्या? हाँ पैदाइश पर तो खैर इतना बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि उलमाए। क्यों नहीं इख्तलाफ है? अच्छा तो चले पैदाइश पर भी कुछ रोशनी डाल दें, चले। अच्छा, पैदाइश पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और विशाल शरीफ पर हम मुख्तसर वक्त में इसको कंक्लूड करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? क्या कहते हैं आप? हाँ चलिए बताइए। जी तो आपका इस पर उलमाए देवबंद का, आपका नहीं, मैं उलमाए देवबंद की बात करूंगा, और मैं जो बात करूंगा उलमाए बरेलवी की बात करूंगा, ठीक है? बाकी और सारे और जमहूर का, बाकी और सारे और जमहूर का छोड़ देंगे। अरे मैं फिर पूरी बात तो सुन ले मेरी यार। हाँ बोलिए। और जमहूर का कौल देखा जाएगा, ठीक है? हाँ जमहूर का कौल जो आपके और हमारे दोनों के माबैन मुत्तफ़क़ा बुजुर्ग हैं, ठीक है? हाँ, तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व शरीफा के ताल्लुक से हमारा नज़रिया तो बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ जो हुई है 12 रबीउल अव्वल को हुई है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल को मुख्तसर वक्त में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नहीं चलिए आप बताइए। नहीं जी तो मैंने तो अपना बताइए, आप अपना मौक़िफ़ करें। चलो मैं हाँ मैं जी आप अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। आप साबित करिए ना कि वो 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश के दिन, आप साबित करिए पहला। मोहतरम मौका पेश किया यार, ये तरीका थोड़ी है, आप अपना मौका पेश करते हैं रसूलुल्लाह की विलादत कब है? इसमें तो बड़ा इख्तिलाफ है। देखो तुम्हारे ये आप तुम्हारे मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने उमर साहब मेरी बात, उमर साहब बात में पूरी सुनूंगा, आप पहले अपना मौका बयान करें। मौक़िफ़ देखिए, मैंने मौक़िफ़ बयान किया ना विलादत रसूल के हवाला से। हाँ आपका मौक़िफ़ और नज़रिया इस हवाला से क्या है? अच्छा, हमारा मौक़िफ़ और नज़रिया क्या है? जी 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 चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट। जी हमारा मौक़िफ़ नज़रिया वो है जो अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने कहा है और अहले सीयर ने उस पर इजमा नकल किया है। तारीख बता दें। हाँ तारीख बता दें। 8 तारीख का। अच्छा 8 तारीख को रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का। इसकी दलील भी ले लो, दलील भी दे देते हैं। हाँ दलील। पहली दलील है आपके आला हजरत, ठीक है, फतावा रजविया में जिल्द नंबर 26। अच्छा पहली दलील आपने कहा कि अहले मेरी बात सुने, देखें क्या नाम उमर साहब, बात वो करें जो आवाम को समझ आए। आपने कहा कि अक्सरियत उलमा की इस पर है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की, हाँ, और जिस पर अहले जिजात यानी अहले सीरत जो सीरत पर इजमा है उसको हम लेते हैं, और जो सहाबा कराम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और जुबैर मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हु का यही कहना है। तो दलील मैं दे रहा हूँ ना आपको, दलील तो आप सुने। हाँ तो दलील आप मेरे घर से देंगे। दलील की शुरुआत ही तो कर रहा था, आप थोड़ा खामोश रहेंगे तो दलील पे बात होगी ना। चले पूरी बात करें। तो वो दलील जो है कई किताब में है। पहली किताब आपका फतावा रजविया जिल्द नंबर 26 और सफ़ा नंबर 414 में है। इसमें आपके अहमद रजा खान बरेलवी लिखते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन का नजरिया यह है कि विलायत बसादत 8 तारीख को हुई है, और अहले ज़िजात यानी सुनो यार पूरी बात तो नंबर पढ़ने दो। हाँ मुझे स्कैन भी सेंड कर दें, साथ में स्कैन भी सेंड कर देना।
हाँ, ये कायदे की बात करो तो मैं उसको मानता हूँ। हाँ बगैर दलील का तो मैं हाँ बात नहीं करता, आपको भी मालूम है और इसका हाँ तजुर्बा है। मैं बिल्कुल आपको सेंड हाँ कर दूंगा, ठीक है। पहले जी दलील कर सुन दें लो। ना साथ में। हाँ साथ में करते जाएं पढ़ते जाएं, ये कितनी अच्छी रहेगा। जो भी अच्छा, हवाला आप पेश कर रहे हैं देते जाएं पढ़ते जाएं। पहले पढ़ने दो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ जितने हवाले हैं, ठीक है। आवाम भी देख चलें पढ़ें। लेगी, सेंड भी कर लेता हूँ, हम्म, ठीक है। उसमें लिखा है, अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन का नजरिया है कि वलायत बासआदत 8 तारीख को हुई है और अहले जीजात यानी जो मुअर्रिखीन सीरत की किताब लिखने वाले हैं और उनका उसी पर इजमा है, ठीक है। और हुमैदी का भी यही कौल मुख्तार है और इब्ने अब्बास व जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से भी यही मरवी है, 2 सहाबी रसूल, ठीक। ये कहाँ से पढ़ा है आपने? फतावा रजविया जिल्द नंबर 26 सफा नंबर अच्छा 414। मैंने पहले वो ठीक किताब है का नाम बता दिया, जब मैं दूसरी हाँ किताब पढ़ूंगा तो नाम बता दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ, और ठीक ये है मेरे जिम्मे है, ये हवाले कभी भी मुझसे मांग लेना। ठीक है। तो इसी पर हाँ भी दे दें मुझे आप। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। अक्सर मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन का नजरिया है कि वलादत बासात 8 तारीख को हुई है। अहले ज़िजात यानी जो सीरत निगार हैं उनका इसी पर इजमा है। इब्ने हज्म व हुमैदी का यही मुख्तार है और इब्ने अब्बास व जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से भी यही मरवी है। और मुहद्दिसीन मुगलताई ने और फिर आगे लिखे हैं कि अक़ूलु, ठीक है, अक़ूलु, आपके आला हज़रत लिखते हैं, अक़ूलु, मैं कहता हूँ कि हमने हिसाब लगाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अक़दस वाले साल मुहर्रम का गज़वा वसिया आगाज़ जुमेरात के रोज पाया। तो उन्होंने आखिर में लिखा है कि हमने जब हिसाब लगाया तो यही पाया कि माह वलादत 8 मुबारका 8 तारीख बनती है और यही अहले जीजात का इजमा भी है। आपके आला हजरत का भी यही कौल है कि 8 रकात का हो, ठीक है। ये किताब ये हो गई, आठ हाँ, 8 रकात, हो गई। 8 रकात नहीं 8 तारीख यार, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो सॉरी 8 रकात 8 तारीख, ठीक है। 8 रकात नहीं 8 तारीख यार, फिर से गलती कर दी तो आपने। बोल तो रहा हूँ उमर 8 साहब 8 तारीख, हाँ, ठीक है। और हाँ ये अय्याम इस्लाम ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, ये कौल ये है कि रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख है और एक ये है कि 8 तारीख है। शेख कुतुबुद्दीन कुस्तलानी फरमाते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक यही कौल मुख्तार है यानी 8 तारीख का। और हजरत इब्ने अब्बास और जुबैर बिन मुतअम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है यानी 2 सहाबी रसूल से भी मरवी है कि यही 8 तारीख है और अक्सर लोगों के नज़दीक मुख्तार है जो उसके जानने वाले हैं और इसी को हुमैदी जो मुहद्दिसीन है इख्तियार किया है। इसी पर कुजाई ने ओयूनुल मुआरिफ में अहले सियर यानी जो सीरत निगार है उसका इजमा नकल किया है और जोहरी ने मोहम्मद बिन जुबैर इब्ने मुतअम से यही रवायत की है और मोहम्मद बिन जुबैर नसब और अय्याम अरब के हालात ज्यादा जानने वाले हैं। तो इसका खुलासा यह है कि अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक और सहाबी रसूल के नज़दीक यही 8 रकात कौल मुख्तार है और आपके अहमद रजा खान साहब का भी उन्होंने जब उसकी तहकीक की तो 8 रकात उन्हीं के नज़दीक मुख्तार है, ठीक है। और अहले जीजात का भी इसी पर इजमा है। अब बताइए आप। बात पूरी हो जाए तो बताइएगा उमर साहब। हाँ उमर साहब बात आपकी पूरी हो जाए तो मुझे बताइएगा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ। बात, हाँ चलिए, मैं बात यहाँ आप मुख्तसर बात हो गई, आप बताइए। अच्छा सबसे पहली बात तो उमर साहब आपने ये शेख शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और फतावा रज़विया का स्कैन पढ़ा है, सिर्फ ये 2 स्कैन पढ़े हैं आपने, इन दोनों से तमाम बातें नकल बयान की हैं, ठीक है। हाँ चलिए। तो ये दोनों स्कैन आप मुझे बराए करम सेंड फरमा दें। मौजूद सामने इकराम, हाँ सेंड करें आप। मौजूद सामने इकराम, आपने हमारे फरीक के मुखालिफ जनाब उमर देवबंदी साहब की इस गुफ्तगू में सुना, इन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत जो है 8 रबीउल अव्वल शरीफ है। मैंने इन्होंने चंदे के हवाले नहीं, सुनो, मैं गलत बयानी मत करो। मैंने कहा जो अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन जिस पर अहले जीजात का इजमा है और सहाबा कराम ने जिसको इख्तियार किया है, ठीक है। हाँ हो गई ना, अब मैं बात पूरी करूँ यार, बीच में जो मैंने कहा है, हाँ उसमें मैं वही बात नकल कर रहा हूँ, आप यार बीच में
हाँ। नहीं बीच में बोले जा रहे हैं यार, मैं बोला आपके बीच में जब मैंने सिर्फ हवाला मुतालबा नहीं, तो किया यार। आपने गलत उमर बयान साहब ऐसा तो किया ना है करें। मेरे भाई, गलत नहीं आपके नजदीक ही तो है ना, आपने हवाले पेश कर हमारा यही जो साबित किया है ना। मुख्तार मैंने वो जी बता दिया। चलिए आप। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। खैर मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। देखो उमर साहब, मौजूद सामने इकराम, आपने उमर देवबंदी साहब की, आप बीच में मुझे इंटरप्ट किया तब भी आपने सुना कि इन्होंने 8 रबीउल अव्वल शरीफ को रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत साबित करने के लिए फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 26 का हवाला पढ़ा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला इन्होंने पढ़ा कि अक्सर उलमा इकराम के नज़दीक 8 रबीउल अव्वल। मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन, यार उसमें उलमा में मुहद्दिस भी आ गए, मुहद्दिस भी आ गए, समय मुफस्सिर भी आ गए। मैंने लफ्ज़ उलमा मैंने ये जमा के लिए इस्तेमाल किया है यार उमर साहब। आप नहीं अल्लाह अकबर यार है वैसे बताइए। हाँ तो उलमा में भाई मुहद्दिसीन भी आ गए, मुफस्सिरीन भी आ गए, मुअर्रिखीन भी आ गए। ये जो उमूम के लिए इस्तेमाल होता है यार, अब क्या बात करते हैं। खैर अच्छा। छोड़ें, आप खामोश रहें, अब आप खामोश रहें। तो सामने इकराम, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था, ये देख ले बीच बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो सामने इकराम, ये फतवा रज़विया शरीफ के अंदर सैयदना सरकार आला हजरत अलैहि रहमन है जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत पर बहस की है, तो ये फतवा रज़विया ही के अंदर जिल्द नंबर 26 जो कि इन्होंने पढ़ी है, उससे पहले अगर ये पढ़ लें सफ़ा नंबर 411, तो यहाँ पर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसमें बयान किया है। मैं इबारत भी पढ़ने लगा हूँ। ये रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत के लिए 8 तारीख, 60 तारीख, 10 तारीख, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 18 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल और 7 रबीउल अव्वल के कौल को नकल फरमाते हैं। और आगे कहते हैं हजरत, मगर आला हज़रत कहते हैं, मगर मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख मकान मौलूद अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं उलमाए हरमैन शरीफैन, जैसा कि मबाहिबुल दुनिया और मदारिजुल नबुवा में है। और ख़ास इस मकान यानी जन्नत निशान रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उसी तारीख़ मजलिस मिलाद होती। किस तारीख़ सामने सुने, अल्लामा क़स्क़लानी और फ़ाज़िल ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मशहूर ये है कि हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत 12 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर को हुई। ये पूरी बात क्यों नहीं बताई, ये खयानत की सामई, क्योंकि आला हजरत ने जब विलादत रसूल पर बहस की है तो सिर्फ उन्होंने अपना कौल पेश नहीं किया, जमहूर उलमा के कौल को नकल फरमाने के बाद आला हजरत ने वाज़े कर दिया कि जमहूर का मसला मशहूर यही है कि रसूलुल्लाह की विलादत व सआदत 12 रबीउल अव्वल हुई। अब ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो मदारिजुल नबुवा के अंदर रसूलुल्लाह की विलादत व सआदत के ताल्लुक से लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ही को रसूलुल्लाह की विलादत हुई। और ये दलाइलुन नबुवा के अंदर इमाम हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी रसूलुल्लाह की विलादत व सआदत 12 लिखी है। अब मैं एक हवाला और देने लगा हूँ हमारे फरीक के मुखालिफ जनाब उमर देवबंदी साहब के घर से, ये दारुल उलूम देवबंद का तर्जुमान महानामा जिसकी निगरानी में ये निकलता है, सामीन उनके नाम आप मुलाहिज़ा फरमा लें, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद। दूसरे हैं हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब उस्ताद दारुल उलूम देवबंद। ये सफ़ा नंबर 29 है। सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं, मशहूर कौल के मुताबिक रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई। आगे लिखते हैं, जमहूर के कौल के मुवाफिक 12 रबीउल अव्वल ही तारीख विलादत शरीफा है। आगे लिखते हैं, रसूल अकरम की विलादत 12 रबीउल अव्वल हुई। और आगे लिखते हैं, माह रबीउल अव्वल 12वीं तारीख को रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी कि एक ही सफ़े पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 मुकामात पर रसूलुल्लाह की विलादत शरीफा 12 रबीउल अव्वल नकल की है। और ऐसे ही सफ़ा नंबर 27 पर भी रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से ये मशहूर और ये इन्होंने नकल किया है जो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर, जो सीरत इब्ने इसहाक है, जो सबसे पहली जो किताब लिखी गई रसूलुल्लाह की सीरत पर, सीरत इब्ने इसहाक और सीरत इब्ने हिशाम, इन दोनों सीरत निगारों सीरत की किताबों में रसूल अकरम की विलादत शरीफा 12 रबीउल अव्वल ही नकल की। और ये लिखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा रबीउल अव्वल की 12वीं रात आम फैल 571 ईस्वी को हुई। और मशहूर मौर्रिख और मुहद्दिस इमाम अबू हातिम बिन हिब्बान अल मुतवफ़ा 253 हिजरी भी इसी चीज़ को लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब ये खुद इनके ही उलमा ने इस बात को साबित किया कि 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की विलादत शरीफा हुई। हमने आला हजरत के कौल भी आपको फतावा रज़विया से पेश फरमा दिया
लेकिन कहने का मतलब यह है, अगर फिर भी आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत 8 को हुई, तो सवाल यहाँ ये है, आप 8 को मिलाद की महफिल जुलूस का एहतमाम क्यों नहीं करते? सवाल ये है। जी उमर साहब। हो गया आपका? हाँ, शुरू करें आप। चलिए, आपने अपने आला हजरत बरेलवी के चीजें नकल करने में खयानत से काम लिया है। आपके आला हजरत ने कई तारीखों को नकल करने के बाद 12 को भी नकल किया है, लेकिन आखिर में यही कहा है कि अक्सर मुहद्दिसीन व मुअर्रिखीन का नजरिया वलादत बासादत 8 तारीख को हुई है। अहले जिजाज का इसी पर इजमा है और हुमैदी मुहद्दिसीन का यही मुख्तार है। इब्ने अब्बास व जुबैर बिन मुताम दो बड़े सहाबी रसूल हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुम, उनसे भी मरवी यही है और दूसरे मुहद्दिसीन से भी है। और वो खुद अपना तजर्बा, पहले तो उन्होंने नकल किया, लेकिन अब आखिर में खुद बोलते हैं, वो कहते हैं मैं अब खुद कहता हूँ, आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि मैंने हिसाब लगाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अक़दस वाले साल मुहर्रम का गजवा अस्तिया आगाज जुमेरात के रोज पाया। तो इस तरह माह वलादत करीमा का गजवा अस्तिया बरोज अतवार और गजवा हलालिया बरोज पीर हुआ। तो इस तरह पीर के रोज माह वलादत मुबारक की 8 तारीख बनती है और यही अहले जिजाज का इसी पर इजमा है। आपके आला हज़रत पूरी तारीख बताए हैं कि उन्होंने किस तरह तजर्बा किया, किस तरह हिसाब लगाया। तो आपके आला हजरत के नज़दीक भी 8 तारीख है और उन्होंने अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन का यही नज़रिया लिखा है। और मैंने आप 2 स्कैन आपके उस पे लगा दिया है, आपके व्हाट्सएप पे, आप देख लो, और जो आपने दलील दिया वो मेरे पे लगा दें, ठीक है। और रहा आपका इब्ने इसहाक, जो कारीन कराम सुन रहे, इन्होंने एक चीज कही कि मोहम्मद बिन इसहाक ने 12 तारीख नकल की है और सीरत इब्ने हिसाम में वही नकल है। तो सीरत इब्ने हिसाम तो मोहम्मद बिन इसहाक की नकल है, उसका मैं अल मुहाइबुल लदुनिया इस किताब से मैं हवाला देता हूँ कि मोहम्मद बिन इसहाक एक, जिसको इमाम मालिक कज्जाब और दज्जाल बोलते थे और सारे मुहद्दिसीन उनकी बातों को हुज्जत नहीं तस्लीम करते थे। और ये देखो मुहाइबुल लदुनिया में खुद लिखा है कि अल्लामा कस्तलानी साफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अक्सर उलमाए हदीस ने इसी 8 तारीख का कौल इख्तियार किया है। और इब्ने अब्बास और जुबैर बिन मतम रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही मनकूल है, 2 सहाबी रसूल। इस मामले की मार्फत रखने वाले अक्सर हजरात का मुख्तार कौल यही है, यानी जो इस मामले में मार्फत रखते हैं उन लोग का मुख्तार कौल यही है। और हुमैदी और शेख इब्ने हज़्म ने इसी को इख्तियार किया है और कजाई ने ओइनुल मुआरिफ में इस पर अहले मीकात का इजमा नकल किया है, इजमा। और इमाम जौहरी ने ये बात हजरत मोहम्मद बिन जुबैर बिन मतम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से नकल की है। और अहले अरब के नसब और तारीख को ज्यादा जानने वाले थे, उन्हें ये बात अपने वालिद जो साहबी रसूल हैं उनसे मालूम हुई। और जब ये जो कहा गया है, और दूसरी 10 रबीउल अव्वल कहा गया है, और जो ये मशहूर ये है कि आपकी वलादत बसादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है, सोमवार के दिन। इब्ने इसहाक वगैरह ने यही कौल नकल किया है, ठीक है। और इब्ने इसहाक का चीज मोतबर नहीं, क्योंकि उस पे खूब जरा की गई है। इमाम मालिक तो उनको कज्जाब और दज्जाल कहते हैं, और दूसरे उलमा ने जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल उसकी बातों को नाकाबिले एतबार कहते हैं, और अल्लामा और यहिया बिन मुईन उसकी बातों को बिन नाकाबिले एतबार कहते हैं। और दूसरी एक किताब है सीरत हल्बी, ठीक है, सीरत हल्बी। इसमें देखो एक साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में जो कहा गया है कि इब्ने जो 12 तारीख इब्ने इसहाक से जो मरवी है यानी 12 तारीख, तो उसमें वजह इस साल इस रवायत को इब्ने इसहाक ने बगैर सनद यानी सिलसिला रवायत के बगैर सिलसिला रवायत के नकल किया, यानी उसकी सनद मुनक़ते है, बेसनद उन्होंने जो 12 नकल किया वो है, यानी उसके रावियों का सिलसिला, उनके नाम वगैरह का जिक्र नहीं है, और ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इब्ने इसहाक इस रवायत को सनद के साथ भी नकल करते तो उनकी रवायत को कबूल नहीं किया जाता, क्योंकि उलमा ने इब्ने इसहाक पर सख्त जरा की है, नुक्ता चीनी की है, यानी उनकी नकल की ही रवायतों को काबिल एतबार नहीं समझा। चुनांचा इब्ने मदीनी और इब्ने मुईन दोनों ने कहा है कि इब्ने इसहाक की रवायत की हुई हदीसें
حجت اور دلیل نہیں بنائی جا سکتی. نیز امام مالک نے اس کو جھوٹا کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس سے بے شمار جرح ہیں، اس کی روایتیں کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. اور دوسرا، جب تمہارا یہ کہنا ہے کہ بھائی تم 8 تاریخ کو کیوں نہیں مناتے، تو یہ بتا دو 8 ہو یا 12 ہو، کس صحابی رسول نے بنایا ہے، یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دیا ہے، یا کس علماء محدثین نے منایا ہے. وہ مجھے ثبوت دے دے یہ حضرت کہ کیا اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا ہے، یا کسی حدیث کے پورے ذخیرے حدیث میں، اتنے بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا، کسی بھی حدیث میں یہ ہے کہ بھائی عید میلاد النبی مناؤ. ضعیف سے ضعیف حدیث بھی تم پیش کر دو تو میں اس پر مان جاؤں گا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. کوئی علماء نے کہا ہو کہ عید میلاد النبی منایا جائے، کوئی محدثین نے کہا ہو، تابعین نے کہا ہو، تبع تابعین نے کہا ہو، چاروں ائمہ میں سے کسی نے کہا ہو، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے کہا ہو یا منایا ہو. اب مجھے دلیل دے دیں یہ حضرت، بتائیے، بولیے. ہو گئی بات پوری؟ ہو گئی بات پوری؟ ہاں آپ کہیے، آگے کہیے. بات تو معزز سامعین کرام، آپ نے جناب عمر دیوبندی صاحب کی اس گفتگو کو سنا، جس میں انہوں نے آخر میں مجھ سے کہا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف منانے کی دلیل آپ ہمیں دے دیں، کس صحابہ نے منایا، کس تابعین نے منایا، کس تبع تابعین نے منایا. ایک بات، پہلی بات تو انہوں نے ابن اسحاق پر جو جرح پیش کی ہے سامعین کرام، پہلے تو آپ مجھے وہ اسکین دیں گے. ایک بات، امام مالک یا دیگر ائمہ نے ابن اسحاق پر اگر جرح کی ہے تو جرح تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، ارے بھائی ذرا چلیے ارے بھائی کوئی بات نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت جرح کی ہوئی ہے. کیا جرح؟ اور اگر یہ کہیں گے تو میں پیش بھی کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. اگر جرح کرنے سے، اگر جرح کرنے، سامعین اب یہ دیکھیں میرے بیچ میں نے کیسے سکون سے ان کی گفتگو کو سنا. میں جرح آپ مجھ سے بعد میں مانگیے گا، جیسے میں نے مطالبہ کیا میں پیش کروں گا. میری بات پورا ہونے دے، مانوں گا جو آپ، میری بات پوری ہونے دے بھائی. نہیں، ہاں میری بات پوری ہونے دے. سنو بھائی، جرا میں نے بتا دیا کیا جرا کیے ہیں، اور ابھی اور جرا بتا رہا ہوں. آپ کیا جرا ہوئی ہے امام بخاری پر، امام مسلم نے کیا جرا کیا وہ بتا دیجئے. قارئین کا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، تجھے میرے بھائی ذرا دل کو کچھ ہاتھ رکھ. میں نے پوری بات سنی نہ سنی؟ سامعین اکرام، میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے کہ جرح کی انہوں نے بات کی کہ امام اسحاق پر امام مالک وغیرہ نے جو جرح کی ہوئی ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہوئی ہے. اب جرح جو کی ہے انشاءاللہ میں پیش کروں گا. سامعین اکرام، انہوں نے کہا کہ فتح رضویہ شریف کی میں نے آدھی ادھوری عبارت پیش کی ہے، اور میں نے خیانت کی. سامعین اکرام، یہ فتح رضویہ شریف کو بارہا علماء اہل سنت نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کیا ہوگا، اور میں نے بھی متعدد مقامات پر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالہ سے فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مشہور، اور یہ لکھی ہوئی بات یہ علامہ قسطلانی اور فاضل زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہ مشہور یہی ہے کہ رسول اکرم کی ولادت 12 ربیع الاول ہوئی. اور خود انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے کئی قولوں کو نقل ضرور کیا ہے. تو جب کئی قولوں کو نقل کیا ہے تو آپ وہ قول بیان کیوں نہیں کرتے، صرف 8 کو کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ سامعین کرام، انہوں نے کہا کہ ابن اسحاق پر جرح ہے. اب یہ میں نے ان کے گھر کا ایک دارالعلوم ماہنامہ جو دارالعلوم دیوبند سے سالانہ نکلتا ہے وہ میں نے پیش کر دیا ہے. اب اسی میں دیکھ لیں سامعین کرام، اسی ماہنامہ کے اندر انہی کے عالم حضرات یہ ابن اسحاق کا قول نقل فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم النبی کے حوالہ سے کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہی رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے. اور دلیل بھی انہوں نے کس کو بنایا؟ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کو، سیرت ابن اسحاق. سامعین، یہ دوسری سیرت کا میں نے ذکر کیا تھا. آپ کو پرسنل چیک کریں جناب صاحب، آپ کے پرسنل میں ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں پرسنل سے. دوسری سیرت کی کتاب جو لکھی گئی ہے سیرت رسول پر ابن ہشام. سامعین کرام، ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 124، یہ میں نے 126 صفحہ نمبر 126 پر ابن ہشام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان باندھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو محمد عبد المالک بن ہشام نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بقائی نے محمد بن اسحاق کی روایت سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت
دوشنبہ بروز ماہ ربیع الاول کو 12ویں راتیں گزرنے کے بعد ہوئی. یہ سیرت ابن ہشام. یہ دو سیرت کی کتاب. اب انہوں نے سیرت ابن اسحاق کے تعلق سے کہا کہ اس پر جرا ہے. اب اگر جرا ہے تو خود علماء دیوبند ان کو دلیل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کو ثابت کرتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں ہاں مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو 12 ربیع الاول ہی مانتے ہیں. اب ان کا یہ کہنا سامعین کرام کہ 12 ربیع الاول کو جلوس کس نے نکالا ہے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، آپ ہمیں پیش کرتے ہیں، ہم بھی منا لیں گے. سامعین کرام، اب سامعین کرام، اب میں یہی الزامی سوال ان سے کروں گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں نکالا تو اس کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ خیر قرون میں سے کسی نے نہیں کیا تو لہٰذا اس کو نہ کیا جائے. تو سامعین کرام، میں ایک فتویٰ پیش کرنے لگا ہوں. یہ فتاویٰ مظہری جلد نمبر 1 تا 2 ہے. اس میں سوال ہوا میلاد خوانی اور 12ویں شریف کے موقع پر جلوس وغیرہ کا نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب نے میلاد خوانی بشرط کے صحیح روایات کے ساتھ ہو اور 12ویں شریف میں جلوس نکالنا بشرط کے اس میں کسی فعل ممنوع کا ارتکاب نہ ہو. یہ دونوں جائز ہیں. ان کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل شرعی ہونی چاہیے. ان کو ناجائز کہنے کے لیے سامعین دلیل شرعی ہونی چاہیے. اور آگے کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں یا یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے کہ عمر صاحب کر رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، تو اس طور پر میلاد خوانی اور جلوس وغیرہ نکالنا ممانعت کی دلیل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، لکھتے ہیں کہ ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی. کسی جائز امر کو کسی کا نہ کرنا اس کو ناجائز نہیں کر سکتا. یہ فتاویٰ آپ کو بھیج رہا ہوں میں. معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھ لیا انہوں نے جو دلیل کا مطالبہ کیا، کس نے کیا کس نے نہیں. اور خود تھانوی صاحب بوادر اور نوادر میں لکھتے ہیں کسی مستحب عمل کو ناجائز کہنے کے لیے بھی دلیل شرعی ہونی چاہیے. تو اب آپ کے پاس اس کو ناجائز کہنے کی دلیل شرعی کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات سامعین، اسی ماہ ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول کو آپ نے دیکھا شہر کانپور کے اندر خود علماء دیوبند نے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر جو جلوس محمدی بھی نکالا گیا، اس کا اہتمام بھی کیا گیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ قرون خیر سے اس کی دلیل نہیں، تو اب ہم آپ سے الٹا سوال کر رہے ہیں. جو آپ لوگوں نے 12 ربیع الاول شریف کو، جو گزشتہ 12 ربیع الاول گزری ہے، اس کو جو جلوس نکالا ہے شہر کانپور میں جمعیت والوں نے، اور بڑی تگڑی عوام شریک بھی ہوئی، تو پھر آپ کے پاس کون سی دلیل آ گئی تھی جو آپ نے خود نے جلوس نکالا؟ اس کا جواب اب آپ خود دیں گے سامعین. تو اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں جانب سے یہ حوالہ جات پیش ہو گئے ہیں. نہیں ابھی نہیں پیش ہو گئے، ابھی تو باقی ہے. بھاگنا نہ شروع کرو، بھاگنا شروع مت کرو. آپ کے جواب بھاگ نہیں رہا ہوں میں. اب وصال شریف کی طرف آ رہا ہوں. باقی آپ کے بھی سنیے میرا جواب. چلیں جواب ریکارڈ کریں. چلیں جواب ریکارڈ کریں. بھاگیے مت لیکن. ہاں میں بھاگتا نہیں ہوں الحمدللہ. آپ کے اعلیٰ حضرت نے کئی اقوال نقل کر کے آخر میں کیا کہا ہے کہ اکثر محدثین و مورخین کا یہی نظریہ ہے کہ 8 تاریخ ہے، اور صحابی رسول سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ 8 تاریخ بنتی ہے، اور انہوں نے جو خود تجربہ کیا تو 8 تاریخ، پوری بات سنو 8 تاریخ بنتی ہے. اور رہا تمہارا محمد بن اسحاق کے تعلق سے تمہارا یہ کہنا کہ امام مسلم نے امام بخاری پر جرح کی ہے، تو آپ نے بتایا ہی نہیں جرح کیا کی ہے. اور محمد بن اسحاق بن بختیار پہ کیا جرح ہے وہ میں بتا دوں. ابن معین کہتے ہیں لیسا پہ حجت، وہ حجت نہیں ہے. وکالت نسائی لیسا پہ قوی، وہ قوی نہیں ہے. وکالت دار قطنی لا یحتج بہ، اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا. وکالا محمد بن عبداللہ بن نمیر رمیہ بالقدر وکانا عبد الناس منہ، کہ وہ قدریہ تھا اور لوگ اس سے دور ہو گئے تھے. وکال ابو داؤد قدریون معتزلیون، ابو داؤد نے کہا وہ قدری اور معتزلی تھا. وکال سلیمان تیمی کذاب، سلمان تیمی کہتے ہیں وہ کذاب تھا. وکال ہشام بن عروہ کذاب، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کذاب تھا. وکال مالک امام مالک دجال کذاب، امام مالک دجال اور کذاب کہتے تھے. وکال ابو داؤد طیالسی حدثنا باج و صاحبنا قال سمیت ابن اسحاق یقول حدثنی ثقۃ
फ़क़ील लहू मन क़ाल याक़ूब यहूदी, कहते हैं कि हमारे असहाब ने कहा कि मैंने इब्ने इसहाक़ से सुना हदीस बयान करते हुए कि वो इसहाक़ कहते हैं कि मैंने एक सिका आदमी से सुना है। तो उसने पूछा गया भाई सिका कौन है? तो कहने लगा याक़ूबुल यहूदी, यहूदी से रिवायत नकल कर रहा था। क़ाल यहिया अल अजब मिन इब्ने इसहाक़ यह देखो अन अहले किताब कि इब्ने इसहाक़ जो है अहले किताब यहूद व नसारा से रिवायत लेता था। वकाल अहमद हुआ कसीर तदलीस जिद्दा, वो बहुत ही तदलीस मुदल्लिस रावी है। वकाल यहिया बिन अल कतान अशहदु अन्ना मोहम्मद बिन इसहाक़ कज़्ज़ाबुन, यहिया बिन सईद अल कतान जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मैं ये तमाम स्कैन मुझे भेजो, बिल्कुल पढ़ रहे हो ना? हाँ, भेजो भेजो वो मोहम्मद बिन भेजो ना अभी साथ में। अरे सुनो ना, साथ में भेजो भेजो मोहम्मद बिन अरे भाई यनबगी अन यकून लहू अल्फ हदीस उमर साहब, तफर्रद बिही। हाँ, पूरा स्कैन में ये दे दूंगा, स्कैन मुझे मेरी भेज दो। जिम्मेदारी है ना। हाँ तो दो ना, मैं देख लूँ ना, आप पढ़ते जाए, आप मैं देखता जाऊँ। जैसे मैंने अल्लामा भेजी जो है मीजानुल इत्तिदाल में भी उन पर जरा की है, ये सारी जरें हैं। वकाल इमाम अहमद कहते हैं हदीस मुनकर जिद्दा वो वाही इब्न इसहाक़ की एक रवायत को कहते हैं वो बहुत ही मुनकर है। और इब्न जोजी कहते हैं अम्मा मोहम्मद बिन इसहाक़ फमजरूह शहीद बिअन्नहु कज़्ज़ाबुन मालिक व सुलेमान बिन तैमिन वहब बिन खालिद व हसाम बिन उर्वा व उवैया बिन सईद अल कत्तान कि इब्न जोजी कहते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक़ मजरूह रावी है और उसके झूठा होने की गवाही बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने दी है, जैसे इमाम मालिक, सुलेमान बिन तैयब, वहब बिन खालिद व हिशाम बिन उर्वा वहिया बिन सईद अल कत्तान, यानी 5 लोगों ने तो उसको कज्जाब झूठा कहा है। वकाल इब्न मदीनी यह जसु अनिल मजहूलीना कि वो मजहूल लोगों से रिवायतें लेता था। इतनी जरे होने के बाद भी कहते हो कि इमाम बुखारी भी जरा हुई है, इस पे झूठा होने की जरा हुई है। इमाम बुखारी पे इमाम मुस्लिम ने हदीस के ताल्लुक से, सनद के ताल्लुक से, कमजोर या ज़ईफ़ के ताल्लुक से कोई जरा नहीं की है। वो उसूले हदीस के हिसाब से जरा की है। जो इमाम बुखारी ने उसूले हदीस बनाया है वो बहुत सख्त बनाया है। स्कैन भेजो, स्कैन हाँ। जो अभी जरा पड़ी है ना, जितनी जरा पड़ी है स्कैन भेजो। अच्छा, वो वाकई सारे स्कैन में भेज देता हूँ। भेजा। हाँ। तो मोअज़्ज़ज़ सामने करम, आपने उमर साहब की इस बहस को सुना, और भी बाकी है। अच्छा। आपका ये कहना करें। अभी और बाकी है ना मेरे भाई। आप कई लोगों के साथ बैठे हैं, लगता है कई लोग के साथ बैठे हैं। अच्छी बात, मैं अकेला ही हूँ भाई, अच्छी बात है। मैं अकेला ही होता, बात कर मैं रहे अकेला ही हो, होता, पता नहीं किसी की चल आवाज रहा आ रही। घर में हूँ मैं, मेरे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे बोल रहे हैं, माशाअल्लाह। कितने बच्चे हैं भाई? जी 3 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बड़े हैं क्या? हाँ काफी बड़े हैं, एक तो अभी करीबन 15 साल का है। जी चलें, बात कंटिन्यू करें अब। हाँ 1 मिनट। ये और आपने वो कौन से फतावा मजरिया के ताल्लुक से जो बात कही थी? हाँ वो मैंने भेज दिया है, व्हाट्सएप पर तो आए हैं आप अपने। 1 मिनट भाई। अब फतावा मजरिया आपको दे दिए मैंने। हाँ ये मेरे पास है अल-हावी लिल फतावा अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह की है। हाँ जो भी है भेज देना, जितनी भी किताब आपने पढ़ी है। फइन्नहु तकर्रर सवाल जमाअतुल मुबारिक मिनल मुबारिकीना अनिल इस्तिमाई लजी यामिलहु बाजुन नासी फी शहरी रबीउल अव्वल। मैं तर्जुमा कर देता हूँ। तो 7वें 8वें हिजरी के एक आलिम जो है ताजुद्दीन उमर बिन अली फाकियानी, जो 734 हिजरी में तौफ़ा है, फरमाते हैं मैं इस मिलाद की कोई दलील किताब और सुन्नत में नहीं पाता, न उसका अमल उन उलमाए उम्मत से मलकूल है जो दीन में हमारे पेशवा हैं और मुतकद्दिमीन के आसार को लाजिम पकड़ने वाले हैं, बल्कि ये ईद मिलाद जो है ऐसी बिदअत है जिसे बातिल परस्तों ने ईजाद किया है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात जिसका एहतमाम शिकर परवर पेट परस्त लोगों ने किया है। ये एक हवाले ये हो गए। अब आपको और 4 हवाले देता हूँ, ठीक है? अल्लामा इब्नुल हाज अल मदखल में फरमाते हैं, जिल्द सानी सफ़ा नंबर 10 में
वो मिन जुमलती मा हदसु मिनल बिदी मा इतकादिम अन्ना जाल का मिन स्कैन अकबरिल इबादाती हाँ वो इजहारी स्कैन भी तो शायरी भेजे ना मा यफअलूनहु फी शहरी रमजान। मैं लंबी इबारत है, मैं इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। सातवें स्कैन भी तो राफी भेजते जी ना के जनाब, आलिम स्कैन। है इब्न हाज। लोगों को उनकी बिदतों और नाएजाद बातों में से जिनको वो बड़ी इबादत समझते हैं और जिनके करने को शायर इस्लामिया का इजहार करते हैं, एक मजलिस मिलाद भी है जिसको वो माह रबीउल अव्वल में करते हैं। और वाकया ये है कि ये बहुत सी बिदआत और मुहर्रमात पर मुश्तमिल है और उस मजलिस मिलाद पर ये मफासिद इस सूरत में मुरतब होते हैं जब कि उनमें समा हो। अगर मजलिस मिलाद समा से भी पाक हो, सिर्फ बनियत मौलूद खाना तैयार कर लिया हो और भाइयों और दोस्तों को बुलाया जाए तो तमाम मजकूरा बिल मफासिद से महफूज हो, तब भी वो सिर्फ इस नीयत की वजह से बिदत है और दीन के अंदर एक जदीद अमर का इजाफा है जो सल्फ सालीन में ने अमल नहीं किया। हालांकि असलाफ के नक्शे कदम पर चलना और उनकी पैरवी करना बेहतर है। दूसरा हवाला मेरे से लीजिए, ठीक है। ये दूसरा हवाला है, एक शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी की मैं एक हवाला देता हूँ, फतावा शाह अब्दुल मोहद्दिस देहलवी का, ठीक है। स्कैन भी तो भेजे ना। देखें उमर साहब आप पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप स्कैन मुझे भी तो भेजे ना, जैसे मैंने भेजे हुए हैं जी। तहरीर पढ़ रहे हैं कोई आप? हाँ कोई बात नहीं। आपको मालूम है कि मैं बगैर स्कैन के काम ही नहीं करता। आप मुझे हाँ तो मुझे सेंड भी करें ना, मुझे आपने सिर्फ 2 स्कैन सेंड किए। सेंड भी कर देता हूँ और करें ना करें, आपने 2 स्कैन सेंड किए बस। हाँ सेंड करें, जितने भी आपने जरा पढ़ी हुई है इतनी इसहाक पर वो जरा भी पेश करें आप। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं मिलाद महफिल मौलूद के ताल्लुक से, ये भी मुझे सेंड करें। सब सेंड करेंगे। करेंगे कब यार, कब करेंगे? अगले साल करेंगे। अभी कर देते हैं। आप देखो मैंने सेंड कर दिया है, आप पढ़िए उसको। और जरा का मैंने इबारत सेंड की है और उसका अभी स्कैन भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप इसका मैं पढ़ देता हूँ पहले। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी कहते हैं कि साल में मजलिस फकीर के मकान में हुआ करती हैं 2 मजलिसें, मजलिस जिक्र वफात शरीफ और मजलिस शहादत हुसैन, ठीक है। 2 मजलिसें, जिक्र वफात की मजलिस यानी 12 वफात। और तौबा असना असरिया में कहते हैं किसी नबी के यौम तवल्लुद या यौम वफात के दिन ईद करार नहीं दिया गया। इसका भी स्कैन अभी आपको भेज दिया, एक मिनट। और दूसरे हवाले आपको और भी मैं दे रहा हूँ। ये आप ये मिरकात का है। कोई बात पूरी अल्लाह हवाले अभी बहुत बाकी हैं। अल्लाह मुल्ला अली कारी शरा मिरकात में फरमाते हैं कि वल मुताबियतो कमा तकून फिल फेली तकून फितर की आइजन फमन, ठीक है। कि हुजूर की मुताबियत जैसे सुन्नत पर उन पे अमल करना जैसे फेल में होती है, इसी तरह तर्क के फेल में भी होती है। यानी अल्लाह के रसूल ने जो काम नहीं किया, तर्क कर दिया, उसको तर्क करना भी सुन्नत है। और तुम्हारा ये कहना कि पहले के लोगों ने, तुमने खुद कबूल किया है कि ना सल्फ सालिहीन ने किया है और ना सहाबा कराम ने किया है, ना अल्लाह के रसूल ने उसको अमल करने के लिए कहा है, ठीक है। और ना ही किसी बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन ने किया है। तो ये इसकी दलील है। हालांकि तकाजा था सहाबा कराम जैसे हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 2 साल उन्होंने खिलाफत की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 8 साल हुकूमत की, वो खिलाफत की, लेकिन कभी नहीं किया। हालांकि कर सकते थे, तकाजा था, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। इसी तरीके से शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का ले लो, उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किया, तकाजा था, कर सकते थे। इसी तरह शरे मुस्लिम आपके गुलाम रसूल सईदी कहते हैं कि महफिल मिलाद जैसे इस हयात इज्तिमाइया ये बिदत है, ठीक है। ये खुद इन्होंने शरे मुस्लिम में कहा है। और दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि ये मिलाद मनाना बिदत है और एक नया काम है, ठीक है। और एक और दूसरे आइम्मा से मैं नकल कर रहा हूँ।
सदनवी। आपके एक रिसाइल मिलाद है, ठीक है, रिसाइल मिलाद सफ़ा नंबर 330 में लिखा है कि जियाए हर मिलादुन नबी, उसमें लिखा है कि इसके जो 12 वफात कहा जाता था ईद मिलादुन नबी, जिसमें 12 रबीउल अव्वल मनाते हो, उसके बजाय उसमें ईद मिलादुन नबी का लफ्ज होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की इस दरख्वास्त को मंजूर किया और उसको ईद मिलादुन नबी करार दिया, बजाय कि 12 वफात उसको कहा जाता था। इसी तरह उसके सफ़ा नंबर 328 में भी है कि 1 अप्रैल 1926 में बाज उलमा इस्लाम ने आमतुल मुस्लिम के नाम के अपील जारी की, जिसमें वजाहत की गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हसरत आयात 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन ये दिन हुजूर की तारीख पैदाइश का भी दिन है। इसलिए सारे हल्कों लोगों को ये ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज से दरख्वास्त की कि इसको ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और इसको अपील करके उसको जारी किया। इसी तरह 345 सफ़ा नंबर में है कि 1926 में शहर लाहौर के बाज उलमा ने आमतुल मुस्लिमीन के नाम अपील जारी की कि वो 12 रबीउल अव्वल हुजूर के वसाल का दिन है, लेकिन ये हुजूर की पैदाइश का भी दिन है, इसलिए इसमें खुशी मनाना चाहिए। इसी तरह इसमें 330 सफ़ा नंबर में भी है कि मौलाना नूर बख्श तवक्कली जज्बा इश्क रसूल से सरसार थे और बड़े ही हसास और मौका परख थे। उन दोनों लाहौर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को 12 वफात कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 वफात कहने के बजाय ईद मिलादुन नबी कहा जाए। इसका उन्होंने अंग्रेज से दरख्वास्त की, सरकारी कागजात में ईद मिलादुन नबी का नाम और उस दिन आम सरकारी तातील मंजूर करवाई, किससे? अंग्रेज से। तो गवर्नमेंट के गजट और सरकारी कागजात में 12 वफात के अवामी को ईद मिलादुन नबी से तब्दील कर दिया और उस दिन आम तातील हुई। चलें बस बहुत हो गया, आप स्कैन सेंड करें सब जितने भी पढ़े हैं आपने। हाँ ठीक है, करें, सेंड करें। ये तवक्कुल सबसे पहले जवाब ले लें। सेंड कर दिया है, अब उसको पढ़िए। 3-4 नहीं, सिर्फ 2 स्कैन। अभी कौन कौन सा करूँ वो बताइए। अजीजिया का, फतावा अजीजिया का सेंड किया है बस आपने, और बाकी आपने एक तहरीर भेजी है। ये तहरीर तो कोई हुज्जत नहीं बनती ना, स्कैन है असल किताब के, जो आपने जरा पेश की थी ना आपने इब्न इसहाक पर। इब्न इसहाक की जरा की सारे स्कैन भेज देता हूँ आपके पास। स्कैन है मुझे, स्कैन है असल किताब, ये PDF दे मुझे निकाल कर। सामने इकराम इन्होंने नूर बख्श तवक्कली साहब के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि मिलाद नबी जो है अंग्रेजों से रजिस्ट्रेट कराया है। अब रजिस्ट्रेट कराना भी इनके नजदीक जुर्म हो गया है। ये मैंने स्कैन दिया है दारुल उलूम देवबंद UK, इनको मैंने स्कैन दिया है दारुल उलूम UK, जो कि दारुल उलूम UK जो है ना अंग्रेजों से रजिस्ट्रेट करवाया गया है UK के अंदर। देवबंदियों ने अपना पूरा गिरोह ही रजिस्टर्ड कराया है, वो भी किससे? UK से जाकर। तो अब क्या कहेंगे कि ये उनकी इजाद करदा हो गई जमात। और जो तवक्कली साहब का हवाला इन्होंने पेश किया साथिकराम, उसमें ये बात वाज़ेह खुद इन्होंने पढ़ी है कि लाहौर के अंदर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 वफात कहने लगे, तो कहने लगे नहीं होता आया तो उसको बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं बोला बीच में। आप स्कैन सेंड करें, आपका जो काम है वो काम करें। आप मुझे स्कैन सेंड करें जो आपने पढ़ दिए, जो आप लफाजी कर गुजर गए, स्कैन दे मुझे। तो जो कि लाहौर के अंदर सामने किराम जो 12 वफात कहा जाने लगा था इन मुखालिफिन की जानिब से, क्योंकि 12 वफात इन्हीं लोगों ने आम किया, हालांकि 12 वफात नहीं था वो। तो उसको क्योंकि हुकूमत जब अंग्रेज की है तो उसी से रजिस्टर कराया जाएगा। अगर रजिस्टर कराना गुनाह है, हजरत अपनी जमीनें खुद दारुल उलूम देवबंद रजिस्टर्ड है, तो क्या ये भी अंग्रेजों का हो गया? आज उमर साहब के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसका नामकरण करने जाएंगे, उसका जन्म दाखिला बनवाने जाएंगे, तो वो भी सरकारी खत्ते में जाना पड़ेगा। तो ये इस बात को कहेंगे कि मेरा लड़का जो है ना गैर मुस्लिमों की पैदाइश है। अगर रजिस्टर करा देने से उसी का हो जाता है, उसी की देन हो जाता है, तो फिर तो उमर साहब का कोई बच्चा होगा तो उसका नामकरण कराएंगे, ये रजिस्टर कराएंगे उसका। तो जाहिर सी बात है क्योंकि मोदी हुकूमत है तो मोदी का बच्चा कहलाएगा। एलाना बात इन्होंने इस नौयत पर की है। सामने इकराम, रही बात विसाल रसूलुल्लाह की विलादत की, सामने इकराम मैंने रसूलुल्लाह की विलादत पर इनके घर का मैंने दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा दिया था, जिसने इब्न इसहाक के साथ साथ जो खुद इनके मौलाना साहब नकल करते हैं, मशहूर कौल के मुताबिक लिखते हैं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अल मुतवफ़ा 1226 हिजरी लिखते हैं, जमहूर का कौल है
کہ रसूलुल्लाह की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। उसके आगे सुने, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी इनका कुल नकल करते हैं कि वो भी लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल है। आगे देखे सामने निकला, मौलाना सैयद अबू आला मौदूदी के हवाले से लिखते हैं कि वो भी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत 12 रबीउल अव्वल है। मैंने सीरत इब्ने हिशाम का हवाला एक पेश किया सामने निकराम, वो भी लिखते हैं। इब्ने इसहाक की बात की इन्होंने कि इब्ने इसहाक पर जरा की है कि वो झूठे कज़्ज़ाब, हालांकि इमाम बुखारी ने जो इमाम मुस्लिम पर जरा की है, वाकई वो उसूल हदीस के मुताबिक जरा की है, लेकिन जरा तो की है ना, मकसूद यहाँ जरा की पर जरा भी है तो आपके उलमा ने उनको दलील भी बनाया है इब्ने इसहाक को। तो सबसे पहले आपके खुद की जुबान से आपके उलमा कज़्ज़ाब साबित हुए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खैर कुरून में किसी ने नहीं कहा, तो हमने फतावा मजहरी का स्कैन हमने इनको दे दिया है सामने कराम। फतावा मजहरी में खुद इनके आलिम साहब ने लिखा हुआ है ये बात कि किसी को नाजायज कहने के लिए दलील शरई होनी चाहिए। अब इनके पास इसको नाजायज कहने की दलील शरई क्या है, इनको मैंने फतावा इमदादिया भी स्कैन सेंड कर दिया है। फतावा इमदादिया में रसूलुल्लाह विलादत शरीफा के हवाले से लिखा है कि अगर ये बिदात से खाली हो तो ये बिल्कुल करना बिल्कुल दुरुस्त है। हमने एक हवाला दिया क़ससुल अकाबिर का, जिसमें मौलाना इस्माइल देलवी मौलाना नानोतवी साहब कहते हैं कि मिलाद वही मनाते हैं जिनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होती है। इमदादुल मुश्ताक के हवाला में, इमदादुल मुश्ताक में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हमारे लिए मिलाद करने की यही दलील है कि उलमाए हरमैन मिलाद शरीफ की महफिल मुनाक़द किया करते हैं 12 रबी। आसनुल फतावा इनको दिया है सामने कराम, इसमें अबू लहब के हवाले से ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह की पैदाइश पर अबू लहब को जब उसके अजाब में तखफीफ हो गई तो अगर कोई उम्मती रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो माल खर्च करे, जुलूस वगैरह का एहतमाम करे, तो क्यों ना आला मुकाम के मरातब हासिल ना करेगा। ये आसनुल फतावा के अंदर लिखते हैं सामने कराम। ये अपने उलमा से कहाँ जा रहे हैं? फैसला हफ्ते मसला मैंने इनको पेश कर दिया है हाजी इमदादुल्लाह साहब का। वो कहते लगाई है मिलाद में क़याम को बिदअत कहने के लिए कोई वजह नहीं है। क्या कहते हैं हाजी साहब कि मिलाद को बिदअत कहने की कोई दलील नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने बुग़्ज़ व अदावत में उसको बिदअत कह रहे हैं। सामने मैंने इनको एक थानवी साहब का हवाला दिया, मिलाद मनाना, मजलिस करना, रोशनी वगैरह करना रसूलुल्लाह के नाम पर बिल्कुल जायज़ अमर है। सामने इकराम मैंने इतने सारे हवाला जात देने के बाद ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि उलमाए देवबंद मिलाद के भी दरमी और अना की बिना पर जनाब उमर देवबंदी साहब उसको बिदअत कह रहे हैं। बिदअत के ताल्लुक से मैं आपको जो बुखारी शरीफ की जो उम्दतुल कारी और उम्दतुल कारी शरह बुखारी और फतेहुल बारी के 2 स्कैन में दे रहा हूँ बिदअत के हवाले से। दोनों मुहद्दिस ने बिदअत की 2 अक़साम बयान की हैं। खुद उलमाए देवबंद भी बिदअत की 2 अक़साम मानते हैं। एक बात, अब खैर कुरून की दलील की बात की तो हमारा तो ये दावा ही नहीं है, हम तो कहते हैं ये मुस्तहब अमल है। अब मुस्तहब अमल के आप पीछे पड़े हुए हैं। तो कि उमर साहब चार्जिंग जा रही है, इंशाल्लाह आगे बात हम कंटिन्यू आगे करेंगे इंशाल्लाह यही से। जवाब सुनिए, भागिए बोलो। रिफायत अली This call is now being recorded. हेलो, हाँ उमर साहब क्या है? बोलिए रिफायत अली रजवी साहब। ठीक है। अरे भाई बड़ा मैसेज पे मैसेज करते हो ग्रुप में भाई, किसके फोन है होने लगता है कभी कभी आपने ग्रुप में भाई, तो और किसके ग्रुप में? क्या कुछ बात करना था आपको? हाँ तो इसीलिए तो फोन किया था मैंने, कल भी लगाया तो उस वक्त आप शायद बिजी थे, फिर आपने लगाया था कल, तो उस वक्त मैंने नहीं देखा, मैं बाहर था उस वक्त, तो फिर रात का वक्त हो गया तो मैंने कहा आवाज लगाता हूँ, तो चले अब आपने फोन कर लिया। मैं मीटिंग में था। हाँ बोलिए, कोई क्या कुछ मौजूद पे बात करेंगे? हाँ वो मुझे इस पर बात करनी थी उमर साहब, ये रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ, आखिर विसाल शरीफ की तारीख क्या है? इस पर बड़ा शोर गुल हुआ पीछे भी और अब भी होता है आप लोगों की जानिब से। जी उमर साहब। हाँ क्या चीज़ का बता रहे हैं? वो जो रसूल विसाल का दिन और पैदाइश के दिन पे आपको तहकीक है क्या? हाँ पैदाइश पर तो खैर इतना बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि उलमाए क्यों नहीं इख्तलाफ है? अच्छा तो चले पैदाइश पर भी कुछ रोशनी डालने चले। अच्छा, पैदाइश पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और विशाल शरीफ पर हम मुख्तसर वक्त में इसको कंक्लूड करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, क्या कहते हैं आप? हाँ चलिए बताइए। जी
تو آپ کا اس پر علماء دیوبند کا، آپ کا نہیں، میں علماء دیوبند کی بات کروں گا، اور میں جو بات کروں گا علماء بریلوی کی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ باقی اور سارے اور علماء، جمہور کا، باقی اور سارے اور علماء جمہور کو کا، آپ چھوڑ دیں گے؟ ارے میں پھر پوری بات تو سن لیں میری یار. ہاں بولیے. اور جمہور کا قول دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جمہور کا قول جو آپ کے اور ہمارے دونوں کے مابین متفقہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و شریفہ کے تعلق سے ہمارا نظریہ تو بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف جو ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. ہاں تو پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو مختصر وقت میں ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آپ بتائیے. نہیں جی تو میں نے تو بتائیے، آپ اپنا موقف کریں. چلو میں، ہاں میں جی آپ اپنا موقع پیش کر دیں. آپ ثابت کریے نا کہ وہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کے دن، آپ ثابت کریے پہلا. محترم موقع پیش کیا یار، یہ طریقہ تھوڑی ہے. آپ اپنا موقع پیش کرتے ہیں رسول اللہ کی ولادت کب ہے. اس میں تو بڑا اختلاف ہے. دیکھو تمہارے مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے عمر صاحب میری بات سنو. عمر صاحب بات میں پوری سنوں گا، آپ پہلے اپنا موقع بیان کریں. موقف دیکھیں، میں نے موقع بیان کیا نا ولادت رسول کے حوالہ سے. ہاں، آپ کا موقف اور نظریہ اس حوالہ سے کیا ہے؟ اچھا، ہمارا موقف اور نظریہ کیا ہے؟ جی. چلیے ٹھیک ہے، چلیے 1 منٹ. جی، ہمارا موقف نظریہ وہ ہے جو اکثر محدثین اور مورخین. بھائی فون کاٹ کر کیوں بھاگ گئے؟ This call is now being recorded. ہاں رفعت علی رشید صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے ایئر فون کی میں نے میسج کر دیا واٹس ایپ پر، وہ اسی لیے وہ فون کٹ ہو گیا. میرے فون کی چارجنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میری آواز بیچ میں رک رہی تھی، تو ایئر فون کی چارجنگ کرتے ہی میں ترنت آپ کو فون کروں گا، اور ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا وعدہ آپ نے یاد رکھنا، اسی پہ کنٹینیو کریں گے. ہاں یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. میں نے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں. آپ کی یہ میرے ایئر فون کی چارجنگ بند ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آواز بیچ میں بریک ہو رہی تھی نہیں؟ ابھی تو نہیں ہو رہی ہے نا، ابھی تو صحیح ہے. نہیں ابھی تو میں کان پہ لگا کے بات کر رہا ہوں نا فون سے محترم. اس میں کیا حرج ہے، بات کر لیتے ہیں. نہیں تو فون سے اگر میں بات کروں گا تو پھر میں اسکین کیسے پڑھوں گا؟ مسئلہ یہ بھی ہے، آپ بھیجیں گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ کیا فون کان پہ لگا کے بات کروں گا تو ایئر فون میں چارجنگ ہوتے ہی میں انشاءاللہ آپ کو فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہلو، چلیے بھائی، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں میں ایئر فون میں چارجنگ ہوتی ہے محترم، میں اس کو اپلوڈ نہیں کروں گا ایسے ہی، فکر بات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی اپلوڈ کروں گا، میری عادت ہے. ٹھیک ہے، پوری سب آئیڈیا جوائن کر کے ہی اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جب بعد بحث پوری گفتگو پوری ہو جائے گی، چاہے 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی کتنی لمبی ہو، اس کے بعد ہی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اپلوڈ کریں گے. پوری گفتگو سن کے بھاگا کیجیے، اور اپنی باری کہہ کے پھر بھاگ جاتے ہیں، اچھی عادت نہیں ہے. نہیں وہ میں کہہ کے گیا ہوں، میں نے اس لیے میسج کر دیا ترنت آپ کو. واٹس ایپ پر دیکھیں تو صحیح یار، میں آپ کو فون ہی نہیں اٹھاتا. آپ واٹس ایپ پر دیکھ لیں، میں نے میسج ترنت کر دیا کہ میرے فون کی چارجنگ بند ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا میری آواز بیچ میں کٹ رہی ہوگی. دوسرے کو جواب نہیں دینے کا موقع دیتے ہو اور فون کٹ کر کے بھاگ جاتے ہو، یہ عادت ہے یار. اس کو بھاگنا ہوا ہے یار عمر صاحب، میں نے ترنت میسج کر دیا، اور آپ کی کال آئی تو میں نے کال بھی لے لی بتانے کے لیے. میں نے میسج ترنت کر دیا آپ کو واٹس ایپ پر، دیکھیں تو جا کے. اپنی بات مکمل کرتا، اس کے بعد آپ جاتے بھاگتے، پھر بیٹری جب ہو. ارے بات میری ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، میری بات مکمل ہوئی کہاں ہے؟ ابھی تو بات کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ یہیں سے ہی. ہمیشہ آپ کا یہی وتیرہ رہا ہے. نہیں وتیرہ میرا نہیں یار، الحمدللہ میں کنکلوڈ کر کے ہی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں میری بات تو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہم بات کو، ٹھیک ہے عمر صاحب؟ بات کو جب آپ کو نیکسٹ ٹائم میں جانا رہے تو اپنی باری میں جائیے، جب اپنی باری آوے تب وہاں فون کر کے بھاگیے. ارے بھائی تو میرے فون کا اس کے ایئر فون کی چارجنگ بند ہو گئی، میں نے ترنت آپ کو واٹس ایپ کر دیا. کم سے کم اللہ کے بندے واٹس ایپ چیک تو کریں آپ. اپنی باری سے نکل جاتے نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرے ایئر فون کی چارجنگ بند ہو رہی ہے، تو ترنت فون خود ہی کٹ گیا ہے. ایئر فون سوئچ آف ہوا، فون کٹ گیا. پھر جب میں پہلے بات مکمل کر دیتا تو آپ کو گفتگو نہ. ارے تو اللہ کے بندے آپ بات کیا مکمل کر لیتے، میرا فون ہی سوئچ آف، فون ہی کٹ گیا، ایئر فون کیا کہتے ہیں سوئچ آف ہو گئی. تو یار بات کو نہیں سمجھ رہے، میں نے اسی لیے ترنت آپ کو واٹس ایپ میسج کر دیا ہے. میں نے کہا عمر صاحب کہنے سے پہلے ہی نکل جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ میں کہہ رہا ہوں. اپنی باری میں آپ جایا کیجیے، آئندہ ایسا مت کیجیے. ارے تو مجھے کیا معلوم تھا میری باری میں فون میرا ایئر فون چارجنگ ڈاؤن ہو جائے گی. محترم مسئلہ یہ میں کہہ رہا ہوں، آگے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں یار؟ نہیں ناراض نہیں، پوری بات کرنے دیجیے، جو بھی چیزیں ہیں. ہاں تو بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس بھی ریکارڈنگ ہوگی، آپ سن لیجیے گا، یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے بات انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہلو. This call is now being recorded.
तो बात को कंटिन्यू करें आगे। हाँ, आपके अभी आइंदा जब मेरा जवाब हो जाए तब कटिंग करके जाइएगा, ठीक है? अपना सिर्फ बात करके मत फोन कट के जाइए। तो बात कंटिन्यू, हाँ बात कंटिन्यू करते हैं। सुनो, मेरी बात मेरा जवाब था, रुको, मेरा वक्त था, मेरे वक्त में मुझे बोलने दो। देखिए उमर साहब, वक्त आपका नहीं था। देखिए पहले टर्न नहीं, पहले टर्न आपकी थी मेरे भाई, पहले टर्न जब आपकी है नहीं, ये कौन सा तरीका है कि आप बोल के चले गए? पहले टर्न आपकी थी, आपने ठीक है, आप बात बोले, फोन करके चले गए। अभी फोन जब अभी मैं फोन किया आपको, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ, तो बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपके बात का जवाब, अरे भाई बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, फोन कट गया था खुद ब खुद। रिफात अली साहब, इस तरह भागा नहीं जाता। आप, मैं ये कह रहा हूँ बात मेरी अनकम्प्लीट थी, फोन बात है, आपने बात किया, बात मेरी अनकम्प्लीट थी। आपको 10 मिनट मैंने तो मौका तो मेरा हक देने का, आपने क्या दिया यार? ये क्या बात कर रहे हैं कि मैंने दिया? जो सुनो, हाँ तो आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप गलत बात पूरी होने दे। आपके बात का जवाब दे। अरे भाई मैं बात पूरी करने के लिए फोन किया है, कंप्लीट आगे को, अब मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं हुई थी। अरे भाई मैं फोन काट के नहीं गया हूँ, फोन खुद ही कट गया था। तो आपने कहा कि अब बैटरी खत्म हो गई है, मैं आपको फोन करता हूँ, ऐसा आपने कहा, ठीक है? तो मैंने किया ना, मैंने किया ना उस वक्त फोन चार्ज करके। तो ना मैंने यही कहा था, मुझे तो भाई मैं बात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगा, आपका वक्त। पहले भी बात आप करेंगे तो ऐसा बात नहीं होती। आपके बात का भाई मैं उसको कंप्लीट तो करूँ, उसको कंप्लीट तो करूँ। अच्छा भाई उसको कंप्लीट तो करूँ, मैं करने दीजिए, बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए उमर साहब, बात मुझे कंप्लीट करने दें अपनी, उसके बाद आपका वक्त शुरू होगा। आपने बात कंप्लीट कर चुकी है। नहीं हुई थी भाई, फोन बीच में कट गया था यार, अल्लाह के बंदे। अरे भाई बात फोन कट करके मैं बाबा का फोन खुद ही कट गया था, वो मेरे एयरफोन की चार्जिंग चली गई थी। अभी बोल रहे थे कि मैंने इसलिए कहा कि बैटरी डाउन थी, आप झूठ बोल रहे, फोन कट गया। हाँ भाई जब फोन इसलिए कट गया था, मेरे एयरफोन की कर दिए मेरे। अच्छा बात करेंगे नहीं करेंगे ये बताएं आप? ये ऐसी करेंगे बात है, झूठ नहीं, ऐसी मक्कारी दिखाएंगे, मक्कारी आप कर रहे हैं। तो मेरी बात कंप्लीट होने दें आप, ठीक है? मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, जैसे कि चल रही थी हमारे और उमर साहब के दरमियान। हाँ तो जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा उमर साहब, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बात मेरी पूरी होने दें, आपने 10 मिनट आखिरी बात मेरी पूरी होने दें उमर साहब, बात मेरी पूरी होने दें, बात मेरी पूरी होने दें, और ABIDO साथ में ज्वाइंट होगा, बात मेरी पूरी तो होने दें, जब भी तो बात कीजिएगा आप। हाँ सारी ओरिए जाएंगे, मैं भाग रहा हूँ, आपकी हिम्मत नहीं हो रही मेरी बात सुनने की, मुझे नहीं, आपकी जरूरत नहीं हो रही। आपने बतौर दलील ये तहरीर पेश की है, तहरीर में से हवाले पड़े इमाम इसहाक के ताल्लुक से, और इमाम ज़हाबी का तुमने कॉल पेश किया, इमाम ज़हाबी के ताल्लुक से तुम्हें पता है दूसरा कॉल क्या है इमाम इसहाक के बारे में? बहस यहाँ इमाम इसहाक की। अरे सुनो मेरी बात, इमाम इसहाक, यहाँ बहस कोई रिवायत नहीं है, यहाँ बहस कोई रिवायत नहीं है, कोई रिवायत ज़ेरो बहस नहीं है यहाँ कोई रिवायत ज़ेरो बहस नहीं है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल तुमने पेश किया, वो जो सनद हदीस के मुतालिक वो कौल है, क्या मैंने कोई रिवायत पेश की थी, कोई हदीस पेश की थी इमाम इसहाक की, जो तुमने इमाम ज़हाबी का कौल पेश किया है? इमाम किताब का इत्तिदाल में मिज़ानुल इत्तिदाल मैंने देखा है, मैंने देख लिया मिज़ानुल इत्तिदाल। समझते हो क्या? आप बताओ। मैंने मिज़ानुल इत्तिदाल देख ली है। मोतबर है क्या ये बताओ? अरे भाई तुम्हारे नजदीक तो मोतबर है, तुम्हारे आलिमों ने उनको उनसे बेल पकड़ी है। मोतबर कहा चला, बताओ, मुझे बताओ। ये बेल पकड़ी है, ये मैंने हवाला दिया नहीं, तुमने देखा नहीं? ऐसा बताओ, दारुल देवबंद का महानामा। हाँ उन्होंने लिखा कि ये दारुल देवबंद का महानामा मोतबर, बिल्कुल दलील दिया उन्होंने, इमाम इब्न इसहाक की दलील दी है यार। किसी ने मशहूर मसाइल मुहद्दिस इमाम उन्होंने मोतबर कहा है क्या? एक रिवायत नकल कर देना मोतबर हो जाता है क्या? अरे तो जाहिल साहब, यहाँ का कोई रिवायत है तुम्हारे और मेरे बीच? इमाम मालिक नहीं है। अरे जाहिल साहब, वो रिवायत की सनद में, वो सनद रिवायत के ताल्लुक से उन्होंने कहा इमाम मालिक ने, सनद रिवायत, कोई रिवायत यहाँ हदीस की रिवायत, मतलब एक तुम्हारी पूरी सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो उमर साहब मेरी बात सुनो, उमर साहब मैं तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ। इमाम इसहाक की सुनो, मैं तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ। इमाम इसहाक की जो सीरत की किताब है, जो सीरत की किताब है, तो जो मैंने दलील पेश की है, जो पूरी मैंने दलील पेश की है। अरे सुन उमर साहब सुनो, उमर साहब सुनो, उमर साहब सुनो, वो दूसरी चीज में सच्चा होगा। अरे जाहिल, ऐसी रिवायतों और सुन मेरी बात, इमाम
इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने पता किस किस इमाम पर, इमाम क्या कहते हैं, इमाम इब्न सलाह, इमाम इब्न रूह, इन तमाम पर जिरा की हुई है। उनकी हदीस से तो नहीं लेगा, और तेरे काबिलों ने ली भी है देने के ताल्लुक से। जाहिल मतलब कहा आया। मैं ये कह रहा हूँ इमाम इसहाक की सुन, इमाम इसहाक की जो सीरत की किताब मैंने बतौर दलील पेश की है, इमाम इब्न इसहाक की जो सीरत की किताब मैंने पेश की है बतौर दलील, तेरी पूरी सीरत को चैलेंज कर रहा हूँ। इस किताब को किसने गैर मुतबर कहा है? इस किताब को किसने गैर मुतबर कहा है? चल दिखा इस किताब को किसने गैर मुतबर कहा है? यहाँ ज़ेर बहस सीरत नबी भी है, ज़ेर बहस सीरत नबी भी है, इमाम इसहाक की किताब। इब्ने मोइन हाँ, कहते हैं हुज्जत नहीं है। हाँ, और निसाई क्या नहीं है इसकी किताब? अबे जाहिल, वो उसूल हदीस, तो उसूल हदीस के अखबार जहां पेश कर रहा है सीरत की किताब पर, जाहिल मुतलक कहीं के, ये शर्म नाम की चीज है कि नहीं है ये बता। सुन मेरी बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे। सामईन, मैंने इसके घर से इब्ने इसहाक का कौन पेश किया है? मोहम्मद बिन इसहाक का सीरत की जो किताब है, हाँ इब्ने इसहाक की जो सीरत की किताब है वो मुतबर है। अरे सुन, इब्ने इसहाक की, अबे बखला क्यों गए? अबे इब्ने इसहाक की जो सीरत की किताब है, इब्ने इसहाक की जो सीरत की किताब है, अबे वो दो बंदी, इब्ने इसहाक की जो सीरत की किताब मैंने बतौर दलील पेश की है वो मुतबर है। इब्ने इसहाक की जो सीरत की किताब है। जो फोन काट के भाग रहा भाई, बात तो कर ले। This call is now being recorded. भाई डर क्यों रहा है यार? बात करने में डर खारिज़दा कुत्ते की तरह। मैं ये कह रहा हूँ, तू जो मैंने हवाला पेश किया है इब्ने इसहाक का, सीरत की किताब जो पेश की है सीरत इब्ने इसहाक, तेरी पूरी ज़रूरत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो किसी भी आलिम से, किसी भी मुफस्सिर से कौन पेश कर दे कि इनकी इस किताब पर जिरा की है? इसको गैर मुतबर कहा है सीरत इब्ने इसहाक को, सीरत इब्ने इसहाक, हाँ इस किताब, हाँ सीरत इब्ने इसहाक जी बता। ये जो मुहद्दिसीन का मैंने ये पेश किया है, अबे जाहिल मुतलक, वो उसूल हदीस के तुझ पेश कर रहा है। तो मैंने कोई रिवायत पेश की है यहाँ पर? नहीं, कोई रिवायत पेश की है मैंने जो तुझे उस मुहद्दिसीन के जो अक़वाल दे रहा है मुझे, ये उसूल हदीस के मुतालिक अक़वाल है। उसूल हदीस जाहिल कहीं का। अच्छा ये बताओ, उसूल हदीस की कौन सी किताब में लिखा है कि जिस रावी पर 5 लोगों ने कज्जाब का झूठा इल्जाम लगाया? अबे जाहिल मुतलक, जाहिल, तो कज्जाब के माने क्या लिया? अच्छा कज्जाब के माने क्या लिया तूने? कज्जाब किसे कहा है? मुहद्दिसीन की नजर में जो मुहद्दिसीन के यहाँ जो कज्जाब कहा जाता है, हाँ तूने खुद माना कि हदीस पे झूठ बोलता था, ये माना है कि नहीं माना है? कौन? मैंने कहा माना कि हदीस पे झूठ बोला? अरे रुक, मैं तुझे इमाम ज़हाबी का कौन दे रहा हूँ, सुन मेरी बात। सुन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तेरे तुझ पे लानत अल्लाह की अगर मैंने ये कहा कि इब्ने इसहाक को, नहीं मैंने ये बात कही है। सुन, अब सुन, इमाम ज़हाबी का तुझे मैं दूसरा कौल दे रहा हूँ। अबे सुन, इमाम ज़हाबी का कौल सुन, जाहिल कहीं का। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने, सुन, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह, और तुझे एक बात और बता दूं, तुझे पता भी नहीं है ये इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह जो ये उलमाए मुतक़द्दिमीन नहीं मुताख़िरीन में से है। सुन मेरी बात, अब इमाम इतने साथ नहीं है। हाँ सुन, अब सुन ले मेरी बात। इमाम ज़हाबी का मैं दूसरा कौल दे रहा हूँ तुझे। ये इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का काशिफ, अल काशिफ के अंदर ये जिल्द नंबर 3 में देख ले, सफ़ा नंबर 19 खोल। ये लिखते हैं काना सदकन, कादा सदकन, सुन ले मेरी बात, काना सदकन। अरे सुन ले, सुन सुनेगा या ऐसी बात करेगा, बकवास करेगा? भागना मत, लेकिन डर के मारे भागना मत। मैं भाग रहा हूँ तुझे, मैं तुझे उसूल हदीस के ताल्लुक से इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का तुझे मैं कौल पेश कर रहा हूँ। तूने जो उसूल हदीस का एक कौल पेश कर रहा है, तो आइमा मुहद्दिसीन के, हालांकि यहाँ ज़ेर बहस कोई रिवायत है ही नहीं। अगर रिवायत तो यहाँ ज़ेर बहस होती तो उसूल हदीस पेश करता, जाहिल कहेगा। अच्छा उसी रिवायत पे चलो मैं ये कॉल पेश करता हूँ। सीरत हलवी में लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ वो सीरत की जो किताब है इमाम इसहाक की, उसके मुतालिक तो एक कॉल पेश कर दे किसी आलिम का। कर रहा हूँ, उसी की किताब को पेश कर रहा हूँ। ये देखो लिखा है कि क्या लिखा है? हाँ, यानी 12वें तारीख में इब्ने दहिया ने ये इस रवायत को इब्ने इसहाक ने 12वीं तारीख को बगैर सनद यानी सिलसिला रवायत के मकतूब अंदाज में जिक्र किया है। यानी सुन ना पूरी बात बेगदे, कहाँ लिखा है? किस में लिखा हुआ बता? सीरत हलवी है। हवाला दे मुझे, स्कैन भेज, स्कैन भेज मुझे। हाँ स्कैन और भेज। और ये सीरत इब्ने शाम का क्या करेगा तू? और ये तेरे उसी से नकल है सीरत इब्ने कहाँ से? और ये तेरे अकाबिरों को ये क्या करेगा? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ये तेरे अकाबिरों को क्या करेगा?
हाँ, ये तेरे अकाबियों को क्या करेगा, इनको भी सामने कलाम ये है देवबंदी, ये अकाबिर परस देवबंदी, ये आज अपने अकाबिरों को, और ये दारुल उलूम देवबंद से जो महानामा निकलता है, यानी कि दारुल उलूम देवबंद को तो लात मार दिया, दारुल उलूम देवबंद को तो लात मार दिया देवबंदी। आज दारुल उलूम देवबंद को सामने इसने लात मार दी है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद जो है वहाँ से महानामा निकलता है। आज इसने लात मार दी है, जिसमें महानामा। और इस रिफात अली रजवी बरेलवी का ये कहना कि ईद मिलादुन्नबी मनाना मुस्तहब है और उसको गलत साबित करने के लिए दलील चाहिए, ये उल्टी बात कर रहा है। मुस्तहब था तो सहाबा कराम को नहीं पता चला, और ना ताबईन को पता चला, ना अइम्मा मुज्तहिदीन को पता चला कि ये मुस्तहब फ़ेल है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये मुस्तहब फ़ेल है, इसको करने का हुक्म दिया जाए। हाँ, ना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, ना अइम्मा अरबा को पता चला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और बाद के दीगर उलमा मुज्तहिदीन, किसी को पता नहीं चला कि ये मुस्तहब फ़ेल है या वाजिब फ़ेल है। इसके एक आलिम ने वाजिब भी कहा है। तो इन बेचारों को पता चला, इनके पास पता नहीं किसने ख्वाब दिखा दिया या इनके पास कोई अलग से वही आई है, कुछ पता नहीं है। हाँ, अइम्मा फुक़हा को नहीं पता चला, ठीक है, साहिबैन इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ को नहीं पता चला। इसी तरह हिदाया वगैरह और उसकी शुरुआत फ़तहुल क़दीर वगैरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी भी लिखा है, और उसकी अलग अलग कई शुरुआत हैं। उसमें एक अल्फाज भी नहीं है कि ईद मिलादुन्नबी के अल्फाज नहीं है, ना उसके मुस्तहब होने के अल्फाज नहीं है। बेचारों को न फतावा आलमगीरी की जो अभी जल्दी ही ये है, और फतावा शामी जो मुताखिरीन में से बहुत पीछे आखिर के मुताखिरीन में से है, उनमें भी एक अल्फाज नहीं है, ना कोई बाब है ईद मिलादुन्नबी का, ना उसको मुस्तहब होने का। मगर ये बेचारा क्या, इनको समझ में नहीं आता, शरीयत इन्होंने खिलवाड़ बना रखा है, जिसको इस मुस्तहब कहें मुस्तहब हो जाएगा। अजीब इन लोग का खिलवाड़ है। जबकि तफसीर इब्न कसीर ने साफ साफ लिखा है, वमा अहलुस्सुन्ना वल जमा फ़यक़ूलून फ़ी कुल्लि फ़िअलिन व क़ौलिन लम यसबुत अन सहाबती रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुवा बिदअतुन लिअन्नहु लौ कान खैरन सबक़ू इलैहि लिअन्नहुम लम यतरकू खसलतन मिन खिसालिल खैरि इल्ला वक़द बादरू इलैहा। ठीक है, तफसीर इब्न कसीर जुज़ साबे 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 256 दारुल कुतुबुल इल्मिया, इसमें साफ साफ लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हर वो कौल फ़ेल जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित ना हो। ठीक, अहले सुन्नत वल जमात का ये इत्तेफाक है कि साबित ना हो वो काम, वो फ़ेल, वो कौल जो सहाबी रसूल से साबित ना हो। अगर वो कार खैर होता तो सहाबा कराम हम में से पहले ये काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोई नेक काम नहीं छोड़ते बल्कि उसमें जल्दी करते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात तो ये कहते हैं हर वो कौल वो फ़ेल जो सहाबा कराम से साबित ना हो वो बिदत है। अगर वो कोई कार खैर होता तो सहाबा कराम उसको कहते, उसकी तरफ बढ़ते, तो अहले सुन्नत वल जमात तो उसको बिदत कहते हैं। और ये बेचारा कहता है मुस्तहब है, मुस्तहब की कोई दलील भी नहीं दे रहा, इसका एक आलिम कहता है वाजिब है। अजीब कहानी है। इसी तरह अल्लामा फतावल हदीसिया में अल्लामा इब्ने हजर हैतमी कहते हैं, इसी तरह बिदत का बहुत से काम लोगों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद, आपके वालिदा आपके को जानने के जिक्र के वक्त खड़ा होना, ये भी बिदत है। उसके बारे में कोई दलील नहीं मिलती, लोग उसे आपकी ताजीम की नीयत से करते हैं। हम लोगों का तो ला इल्मी की वजह से वो माजूर हैं, मगर जो आलिम है जानने वाले हैं वो माजूर नहीं है, क्योंकि वो बिदती है। ठीक है, फतावा हदीसिया। मगर ये कहता है नहीं मुस्तहब है। पता नहीं ये कहाँ से ये चीज़ें दलीलें लेके आते हैं, मुस्तहब की समझ में नहीं आता। जामिल उलूम वल हुकम, ये अल्लामा इब्न रजब हम्बली की किताब है, इसमें उन्होंने साफ लिखा है
کہ جس نے بھی کوئی چیز ایجاد کی اس کو دین کی طرف منسوخ کیا جبکہ اس کی دین میں کوئی اصل نہیں، جس کی طرف وہ راجع ہو تو گمراہی ہے، اور دین اس سے بری ہے، برابر ہے کہ وہ ایجاد کردہ چیز اعتقاد میں ہو یا اعمال میں ہو یا اقوال ظاہرہ باطنہ میں ہو رہا۔ سلف کے کلام میں بعض بدعات کے حسن کا ثبوت تو بجا ہے، مگر وہ حسن لغوی بدعات میں سے ہے، نہ کہ شرعی بدعات میں سے ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی 597 میں انہوں نے لکھا ہے، فَقُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَهُوَ جَلَالَةٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الْاعْتِقَادَاتِ أَوِ الْأَعْمَالِ أَوِ الْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ۔ اسی طرح حجت اللہ البالغہ میں جلد اول میں اپنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجی، میں کہتا ہوں کہ فرقہ ناجی وہ فرقہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس چیز پر عمل پیرا ہو جو کتاب و سنت سے ظاہر ہے، جس پر جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا عمل ہے، اور غیر ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف کوئی عمل کیا۔ ٹھیک ہے، تو تم تو غیر ناجی ثابت ہو رہے ہو۔ اقول الفرقۃ الناجیۃ هم الآخذون فی العقیدۃ والعمل جمیعا بما جرى من الکتاب والسنۃ وجرى علیہ جمہور الصحابۃ والتابعین وان اختلفوا فیما بینہم فیما لم یستشر فیہ نص ولا جہر من الصحابۃ اتفاق علیہ۔ ٹھیک ہے، آگے تک ہے یہ۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کہا، اتنی دلیلیں ہم دے دیں کہ یہ پاگل ہو جائے، مگر یہ بات کرے تو نا۔ اسی لیے علامہ سامی بھی کہتے ہیں وہ نئی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ دین کے خلاف ہو، خواہ عمل ہو یا علم ہو یا حال ہو، اس کی بنیاد کسی شبہ یا قیاس خفی پر ہو، اس چیز کو دین قویم اور صراط مستقیم بنا لی جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جلد صفحہ 299 میں۔ مگر یہ کیا کریں، یہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کوئی چیز پڑھتے نہیں ہے، اور بیچارہ سننے کو راضی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے فون کاٹ کر کیا بتائیں، فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب 2 حوالے میں دے کے 2-4 حوالے میں ختم کرتا ہوں۔ مرکات جلد 3 اور صفحہ نمبر 26 میں دارالکتب علمیہ سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہے، امام طبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے کسی مستحب امر پر اصرار کیا اور اسی پر جمع رہا اور رخصت پر عمل نہ کیا تو بلا شبہ شیطان نے اس کو بہکایا۔ سو کیسے ہوگا وہ شخص جو بدعت یا برائی پر اصرار کرتا ہے؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ضروری احکام پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں تو کوئی اصل ثابت نہیں ہے ان کا، عید میلاد النبی کا۔ اگر جس پر وہ ثابت ہو اس پر بھی اگر مستحب پر عمل اصرار کرتا ہے، اسی پہ جمع رہتا ہے، تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، تو شیطان کا عمل کہا گیا ہے۔ ہاں، قال الطیبی فیہ ان من اصر علی امر مندوب وجعلہ اجمن ولم یعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ شیطان من الجلال فکیف من اصر علی بدعۃ او منکر۔ وجاء فی حدیث ابن عباس ان اللہ عز وجل یحب ان تؤتی رخصتہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح الاعتصام میں جو علامہ شاطبی جو المتوفی 790 ہجری میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی بدعات میں سے کیفیات مخصوصہ اور حیات معینہ کا التزام ہے، جیسے کہ اجتماع کے ساتھ ایک آواز پر ذکر کرنا، اور انہی بدعات میں سے خاص اوقات کے اندر ایسی عبادت معینہ کا التزام کر لینا بھی ہے جن کے لیے شریعت متعارف نے اوقات مقرر نہ کیا ہو، اور اسی میں عید میلاد النبی کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا عید میلاد النبی ومنها التزام الکیفیات والحیات المعینۃ کا ذکر بحیۃ الاجتماع علی صوت واحد و اتخاذ یوم ولادت النبی عیدا وما اشبہ من ذلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت نبی کو عید کرا دینا اور اسی طریقے سے یہ سب کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔
الاعتصام جلد نمبر اول صفحہ نمبر 51 دار ابن جوزیہ چھپی ہوئی۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں ہے کہ سورہ کافرون تک جماعت کے ساتھ مل کر پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، صحابہ تابعین سے منقول نہیں، یہ بدعت ہے، صحابہ تابعین سے منقول نہیں۔ قراءۃ الکافرون الا ان الاخر مع الجمع مکروہۃ لانها بدعۃ لم تنقل عن الصحابۃ ولا عن التابعین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ چیز حالانکہ عبادت ان کے حساب سورہ کافرون پڑھنا کوئی بری چیز تو ہے نہیں، قرآن کی چیز ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو مکروہ کہا، کیونکہ یہ ایسا پڑھنا صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے ان کو مکروہ کہا۔ ٹھیک ہے۔ احکام الاحکام علامہ ابن دقیق العید المتوفی 702 ہجری، یہ کہتے ہیں خصوصیات وقت حال حیت اور فعل مقصود کے ساتھ کسی خاص دلیل کے محتاج ہیں جو علی الخصوص ان کے استحباب پر دلالت کرے، اور یہی چیز اقرب الصواب ہے، کیونکہ کسی چیز کے کسی خاص طریقے کے ساتھ مستحب ہونے پر لازم اور ضروری ہے کہ دلیل شرعی موجود ہو۔ ان هذه الخصوصیات بالوقت او بالحال والحیت والفعل والمقصود يحتاج الى دلیل خاص یقتضی استحبابہ بخصوصہ وهذا اقرب واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے۔ الاحکام جلد نمبر اول صفحہ نمبر 200 فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شمار حدیثیں ہیں اس تعلق سے۔ یہ بیچارہ بندہ بات کرتا ہے تو اس کو سب دلیلیں پیش کرتا، مطلب یہ بھاگ گیا، اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ بھائی رجسٹر کرانا۔ تو ان کے عالم نے خود لکھا ہے کہ اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، اور 12 وفات کے دن کو انہوں نے انگریز سے اس کو رجسٹر کرایا۔ اجمتوں کے پاسبان، جس کو عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 737 پہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ عام طور پر یہ علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں عید میلاد النبی کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل منظور کروائی۔ ٹھیک ہے۔ اب سوچو، یہ جو 12 وفات کہا جاتا تھا، مگر اس 12 وفات کو انہوں نے اس کو عید میلاد النبی کر دیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن تھا اور غمی کا دن تھا، مگر یہ وفات کے دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، اور جمہور سے وہی ثابت ہے، وہی انہوں نے مانا ہے، وفات کا دن 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول کو دکھ ہونا چاہیے، تو یہ خوشی مناتے ہیں۔ اب سوچو ان کی آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کہنا کہ یہ رجسٹر یہ فلانا ہوا، یہ بالکل جھوٹ تھا۔ کیا اس تک انگریزوں نے کہا تھا کہ تم رجسٹر کراؤ؟ اور یہ مثال دیتا ہے اب کے رجسٹر کرانے کے، آدھار کارڈ کا، تو کیا اس وقت آدھار کارڈ تھا؟ یہ عجیب بہانے کرتا ہے رجسٹر کرانے کے۔ اس وقت کیا سرکار نے یہ جاری کیا تھا کہ بھائی تم لوگ اپنے آدھار کارڈ بنواؤ، اپنے بچے کا نام رجسٹر کرواؤ، اپنا یہ کرواؤ؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، پھر بھی تم لوگوں نے اس کو رجسٹر کروایا 12 وفات کو۔ یہ قارئین کرام، یہ رفایت علی رضوی ہے، یہ بریلوی مسلک کا ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، یہ بہت ہیلا باز اور جھوٹا مکار ہے۔ یہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، کون سی پیدائش کا دن ہے، تاریخ ثابت ہے، یہ اس پر بات کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس کو فتاوی رضویہ سے اور سیرت حلبی سے اور اسے ایام اسلام سے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں سے ثابت کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اکثر محدثین ان کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 414 میں خود لکھا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اور اقوال لکھ کے کہ مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن آخر میں انہوں نے لکھا ہے اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے، اور اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے، یعنی اہل سیر جو سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں اسی پر اجماع ہے۔ ابن حجم و حمیدی جو بہت محدثین، بڑے محدثین ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی ہیں،
اور دوسرے जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है। इन लोगों का भी यही कहना है कि 8 तारीख है, और दूसरे मुहद्दिसीन और अक्सर मुहद्दिसीन का यही नज़रिया है। ये फतावा रजबिया में लिखा है। फिर इनके आला हजरत खुद कहते हैं कि मैंने खूब जोड़ बटा किया, उसको हिसाब लगाया, तो मुझे यही पता चला कि ये 8 तारीख को ही उनकी पैदाइश का दिन है, और यही इसी पर अहले जीजात का इजमा है। ठीक है। फिर अब्दुल्लाह मोहद्दिस देलवी ने भी यही कहा है कि 8 तारीख, अल्लामा कस्तलानी कहते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक यही कौल मुख्तार है 8 तारीख, और इब्ने अब्बास व जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, और यही अक्सर लोगों के नज़दीक मुख्तार है जो उसके हाल के जानने वाले हैं, यानी इस तारीख के हाल के जानने वाले हैं। ठीक है। ये 2 सहाबी रसूल और अक्सर मुहद्दिसीन और अहले जीजात का इजमा, ये सारी चीज़ें ये बंदा नहीं मानता। हाँ, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख की पैदाइश को ये रिफ़ायत अली रजवी जो बरेलवी है, ये किसका कौल पेश कर रहा है? मोहम्मद बिन इसहाक़ का। मोहम्मद बिन इसहाक़ का कौल पेश कर रहा है, जबकि मोहम्मद बिन इसहाक़ पर इतनी जरहें हैं, इतनी जरा की गई है, यहाँ तक कि इब्ने मोइन कहते हैं कि वो हुज्जत नहीं है। निसाई कहते हैं कि वो कवि नहीं है, यानी वो कमज़ोर है। दारकुतनी कहते हैं, अल्लामा दारकुतनी, वो कहते हैं उससे हुज्जत नहीं ली जा सकती। ठीक है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर कहते हैं वो कदरी रुमिया बिल कद्र वकाना अबदन नासु मिन्हु, लोग उससे दूर हो गए थे, वो कदरिया फ़िरके का था। और इमाम अबू दाऊद कहते हैं कदरी मोतजली, वो कदरिया फ़िरके का मोतजली था। वो सुलेमान कहते हैं कज्जाब, वो कज्जाब झूठा था। हुस्साम बिन उरवा कहते हैं कज्जाब, वो झूठा था। इमाम मालिक कहते हैं कज्जाब दज्जाल, वो झूठा और दज्जाल था। ठीक है। और वो यहूदी अहले किताबों से, यहूदियों से रिवायतें लेता था। ठीक है, मोहम्मद बिन इसहाक़। और वो उस तदलीस भी बहुत करता था। जो मुदल्लिस होता है उसकी रिवायतें काबिल कबूल नहीं होती, वो तदलीस भी करता था। और यहिया बिन सईदुल कत्तान, यहिया सईदुल कत्तान कहते हैं, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और बड़े बड़े लोगों के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक़ कज्जाब है, यानी झूठा होने का इतनी बड़ी जरें हैं झूठा होने की। एक ज़ईफ़ रावी होता है तो उसकी रिवायतें कबूल नहीं होती, लेकिन यहाँ तो झूठा कज्जाब है। ठीक है। ये सारी जरहें भी मीज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़दिर रिजाल इमाम अल-जाबी शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद जाबी अल-मुतवफ़ा 748 हिजरी ने लिखा है। ये सारी जरहें जिल्द नंबर 6 में सफ़ा नंबर 57-58 में, जो दारुल कुतुबुल इल्मिया से छपी है, कोई भी देख सकता है। ठीक है। मोहम्मद बिन इसहाक़ के ताल्लुक़ से कोई भी देख सकता है। और इमाम अहमद भी कहते हैं कि उसकी रिवायतें कबूल नहीं है, उसकी रिवायतों को मुनकर कहते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी नकल किया है अल मौज़ूआत 3री जिल्द में सफ़ा नंबर 277 में। ठीक है। उन्होंने किया कि वो बहुत मजरूह रावी था और बड़े बड़े लोगों ने उसके झूठे होने की गवाही दी है। बेन्नहु कज़्ज़ाबुन, किन लोगों ने उनको झूठा कज्जाब कहा? इमाम मालिक और सुलेमान बिन तैमी, वहब बिन खालिद व हस्साम बिन उरवा, वहिया बिन सईद अल कत्तान। ये इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनको झूठा कह रहा है ऐसे मोहम्मद बिन इसहाक़ को। ठीक है। और इब्ने मदीनी कहते हैं कि वो मजहूल लोगों से रिवायतें लेता था। लेकिन ये जो बरेलवी है, ये झूठे आदमी और जिस पे कज्जाबियत का वो लगा है, ये इसकी बात मानेगा, मगर जो मुहद्दिसीन है और जो सहाबा किराम से रवायत है और जिस पर अहले जीजात का इजमा है, ये उनकी रवायतों को नहीं मानेगा, नाकाबिल एतबार कहता है। और ये अपने आला हजरत को भी लात मार दिया। ठीक है, नाकाबिल एतबार कहता है। और इसने बहुत सारे झूठ भी बोले हैं। और इसको जब फ़ोन में लगा रहा हूँ तो फ़ोन उठा नहीं रहा है। कम से कम मैंने 10 बार फ़ोन लगाया, और जब भी उठाया है तो बात नहीं करने दे रहा है, भाग जाता है। इसकी सारी ऑडियो में लगा दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है। और इसने बहुत सारे स्कैन भी दिए हैं।
اس کے اسکین کا جواب میں ابھی باری باری دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایجاد کرنے والا میلاد النبی کا جعل حق میں خود ہے کہ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ میلاد تینوں زمانوں میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوا، یعنی صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین۔ اس کو کس نے ایجاد کیا؟ شاہ اربل اور ابن دہیہ نے اس کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ اور ابن دہیہ نے اس کے لیے ایک کتاب بھی لکھی جو بادشاہ کو دیا، اور اس کو 1000 صرفیہ ملی اس کے انعام میں۔ یہ شاہ اربل نے ایجاد کیا۔ انوار ساتیہ جو ان کے اعلیٰ حضرت کی تصدیق بھی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ شاہ اربل نے اس کو ایجاد کیا۔ اور یہ جو سامان خوشی کا دن مناتے ہیں مخصوص شہر ربیع الاول کے ساتھ، اس میں خاص وہی 12ویں میلاد شریف کا متعین دن بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی ہجری میں، یعنی 12 تاریخ کو یہ سب منانا 6 صدی ہجری میں ہوا، یہ سب بعد میں ہوا۔ لیکن یہ لگتا ہے یہ ان کے وہ ابا تھے، ٹھیک ہے، اس لیے شاہ اربل کو یہ بہت اہمیت دیتے تھے، جبکہ شاہ اربل ایک فضول خرچ اور ایک فاسق بادشاہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں شاہ اربل کے بارے میں بہت جرحیں ہیں، اور کافی جرحیں اس کے بارے میں کی گئی ہیں، اور الفتاوی للحاوی میں بھی لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 میں، یہ بھی دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے، کہ سب سے پہلے جس نے اسے عید میلاد النبی کو ایجاد کیا، عید میلاد النبی کو ایجاد جس نے کیا وہ شاہ اربل بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فعل ذلك صاحب اربل الملک المظفر ابو سعید، اس نے ایجاد کیا، اور اس کے بارے میں بے شمار جرحیں ہیں۔ تدریب الرائے فی شرح تقریب النووی، ٹھیک ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک قسم کے جھوٹا رابطہ وجائین وہ ہے کہ اپنی عقل سے فتوے دیتے ہیں، جب دلیل مانگی جاتی تھی تو اپنی طرف سے حدیث بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن دہیہ جس کو اس نے کتاب لکھا ہے ایسا ہی کہا کرتا تھا، اور شاید اسی نے مغرب کی نماز قصر پڑھنے کی حدیث بنائی، یعنی وہ جھوٹی حدیثیں بھی بناتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لسان المیزان میں علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ ائمہ دین اور سلف کی شان میں بہت ہی گستاخیاں کرتا تھا۔ کون؟ ابن دہیہ، جس نے شاہ اربل کو کتاب لکھ دی۔ گندی زبان کا مالک تھا، بڑا احمق و متکبر تھا، دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ اور سست تھا۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85، اور جو یہ نمبر ہے 5597 جو سیرت نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن نجار فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اس کے جھوٹ اور جوف پر متفق پایا، ابن دہیہ کے۔ تو ایسے لوگ سے یہ روایتیں، ایسے لوگ سے ان کے یہ معتبر سمجھتا ہے یہ بریلوی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو یہ کہا ہے ہماری کتابوں میں سے اس نے کچھ اعتراض کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس نے ماہنامہ دارالعلوم نام سے ایک لگایا ہے، ماہنامہ دارالعلوم، جو کہ جنوری 2015 کا شمارہ 1۔ اس نے سب سے بڑی خیانت کی کہ صفحہ 27 لگا دیا، 28 کو غائب کر دیا، پھر 29 کو لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی محمد بن اسحاق کے اقوال اس میں نقل ہے۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین اثنا عشرہ، 12 ربیع الاول کو بارے میں، اور 29 کے صفحے میں بھی وہی محمد بن اسحاق جو مشہور قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو جو مشہور قول ہے محمد بن اسحاق سے ہے، جبکہ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ تو کذاب جھوٹا تھا، ہر جگہ جرح ہے اس کی۔ امام مالک کا 5 بڑے بڑے محدثین اس کو صرف کذاب ہی بولتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا۔ ضعیف راوی ہو جائے تو اس کی بھی شرطیں ہیں لینے کے لیے، لیکن جھوٹا راوی جب ثابت ہو جائے تو اس کی مانی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا محمد بن اسحاق کے بارے میں کہ وہ جھوٹا تھا، اسی سے روایت ہے۔ اور جو صحابہ کرام کی طرف روایتیں منسوب ہیں،
ये बरेलवी उसको नहीं मानता। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और इब्न जुबैर मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है। और अक्सर मुहद्दिसीन और का यही कौल है, 8 का, और अहले जिजात का भी यही कौल है। लेकिन ये बंदा मोहम्मद बिन इसाक को मान रहा है और सारे लोगों को, मुहद्दिसीन और फुक़हा और अहले सीयर जो जिस पर इजमा है उसको नहीं मान रहा है। सहाबा कराम पर एतबार नहीं है इसको, मगर मोहम्मद बिन इसाक पर एतबार है, जिसने कि बेसनद बातें, और मुनक़ते सनद से ये तारीख़ लिखी है। और इस बेचारे को अक्सर मुहद्दिसीन और सहाबा कराम की बातों पर भरोसा नहीं है। इसने एक किताब और लगाई, सीरत रसूल पाक, इसमें भी वही है। मोहम्मद बिन इसाक लिखते हैं 2 दिसंबर 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। और एक किताब लगाई सीरतुन नबी इब्न हिशाम, ठीक है, और उसका भी ये आगे रावी है मोहम्मद बिन इसाक। तो जहाँ भी ये 12 रबीउल अव्वल का तारीख आती है मोहम्मद बिन इसाक वहाँ आता है। और एक किताब इसने लगाया फतावा मजहरिया, ये अपने बरेलवी उलमा से साबित करना चाहता है, जबकि ये इसके बरेलवी किताब है जिसको प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मुरतब किया है, ठीक है। और इनके आलिम ने इनको मुतबर कहा है। तो ये अपनी किताब हमारे खिलाफ ये ला रहा है, इसको ये नहीं पता मालूम है कि जो इनकी किताब है वो हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इमदादुल फतावा में इसने एक इबारत नकल की है, महफिल मिलाद शरीफ, इसका इन्होंने जवाब दिया है, जिक्र वलादत शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल दीगर अजकार खैर के सवाब अफजल है। अगर बिदात और कबाए से खाली हो तो इसमें जिक्र वलादत शरीफ जो जिस्म का जिक्र है पैदाइश का, हदीसों से जो सही साबित है उसका जिक्र करना, और करामात वगैरह, जो करामात वगैरह। और ये मैं बता रहा था, इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 351 में इन्होंने हवाला दिया है बरेलवी साहब ने कि जिक्र वलादत शरीफ मिसल दीगर अजकार के कार खैर के सवाब अफजल है, ठीक है, अगर बिदात और कबाए से खाली हो, बुराइयों से खाली हो। इन्होंने लिखा है जिक्र वलादत शरीफ, ये नहीं लिखा है तुम 12 रबीउल अव्वल को इकट्ठा होकर ये सब मनाओ, ये खुराफात करो, फिर उसके बाद जश्न मनाओ, फिर नाचो गाओ, ये सब तो कोई चीज़ नहीं लिखा है। अपने हिसाब से कुछ भी जुलूस निकालो। जिक्र वलादत शरीफ मनाना, जिक्र वलादत शरीफ करना, ये तो कार खैर है, ये तो पूरे साल में होता है। हदीस पढ़ता है तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वलादत जो सही हदीस से साबित हो उसको करना कार खैर है। लेकिन उसके लिए 12 रबीउल अव्वल या कोई तारीख़ मुकर्रर करना कहीं से साबित नहीं, ना कुरान, ना हदीस से, ना सलफ़ से, इससे, और न किसी आइमा मुज्तहिदीन से। अगर साबित होता तो उनकी किताबों में उसका जिक्र होता। मगर ये किसने ईजाद किया इसको? शाह अरबल, जो एक फासिक फाजिर बादशाह था, और उसके लिए किताब लिखने वाला इब्न दहिया था, जिसके बारे में आता है कि वो गैर मुक़ल्लिद था, जो किसी मुज्तहिद को, किसी को नहीं मानता था, खुद ही इज्तिहाद करता था, ठीक है। और उसके बारे में है कि वो झूठी हदीसें बयान करता था, जैसा कि मैं पहले बोल आया हूँ। इसने दूसरा किताब लिखी भेजी है कससुल अबरार, ठीक है, कससुल अबरार, कि एक साहब ने मेरठ में मौलाना से दरियाफ़त किया कि मौलवी अब्दुल समी साहब तो मौलूद करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो इसमें जो लिखा है कि वो मौलूद करते हैं, तो ये इसका कोई इल्मी जवाब तो है नहीं, बस इन्होंने खाली एक सवाल किया है, ठीक है। अगर वो मौलूद करते हैं तो कैसा करते हैं? क्या तुम्हारी तरह जुलूस निकालते थे या तुम्हारी तरह खुराफात करते थे? भाई एक मौलूद ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाए, वो तो साल भर करते हैं। ये अब मौलाना अब्दुल समी ने तो खुद कहा है कि सहाबा कराम के ज़माने में, ताबईन और तबे ताबईन के ज़माने में, अनवार सातिया में खुद कहा है कि जिस पे इनके तुम्हारे आला हजरत ने उसकी तस्दीक भी की है कि तीनों ज़माने में ये नहीं था, ये ऐसा करना, ये बाद में ईजाद हुआ, और सबसे पहले ईजाद करने वाला शाह अरबल था, ये खुद कहते हैं। तो वो किस तरह मनाते थे तुम मुझसे पूछो तो पहले, क्या ये जुलूस निकालते थे? हैं?
اور یہ جاہل نے یہ امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کا، فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف گئے ہیں، جب صورت جواز کی موجود ہو پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، یہ کس کا اختلاف ہے؟ یہ تو پہلے سے ہوتا آیا ہے، لیکن وہ تو سال بھر کرتے تھے، لیکن کسی صحابی رسول نے، کسی ائمہ مجتہدین نے یا تابعین طبع تابعین نے اس کو 12 ربیع الاول میں خاص کر کے منانا، ہردنگ کرنا تمہاری طرح، اور اس کو خرافات کرنا، ڈانس کرنا، اور یہ سب نکالا تام جھام کرنا، کیا انہوں نے کبھی کیا؟ انہوں نے کوئی متعین دن کر کے کیا؟ اس میں بھی وہی نہیں لکھا کہ متعین دن ہے، بس اس کا ذکر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا ذکر کرو، بس کون اس کو منع کیا ہے؟ ذکر کرنا کوئی وہ تھوڑی ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اس میں نہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ، اس کو 12 تاریخ میں لے کے آؤ، ایسا کوئی ہے ہی نہیں الفاظ ہیں۔ اور یہ گدھا اس نے آسن الفتاویٰ میں ایک عبارت نقل کی ہے جو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 میں ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امتی آپ ولادت کی خوشی کرے، حسب وسعت آپ کی محمد میں خرچ کرے، تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کر سکے گا؟ پس اگر ولادت معجزات یا غزوات وغیرہ کا ذکر بطور واعظ و درس بغیر پابندی رسوم کے کرے تو ہزاروں برکتوں کا باعث ہوگا، اور اس زمانے میں محفل میلاد میں مندرجہ ذیل وجوہ باعث عدم جواز ہے، یعنی جو اس وقت کہیں محفل میلاد اس کے جائز نہیں ہے، انہوں نے خود کہا جائز نہیں ہے، تو اس میں یہ اپنی دلیل لے رہا ہے، اس کو گھامڑ کو اتنا نہیں معلوم، ہاں۔ تو اور انہوں نے کہا کہ ولادت یا معجزات یا غزوات وغیرہ کا ذکر کرنا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ذکر کرو، یہ تو پورے سال ہے، تم پورے سال تو بھول جاتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سال میں ایک دن 2-3 گھنٹے کے لیے یاد آتے ہیں، اس میں بھی خوب ہردنگ مچاتے ہو، خرافات کرتے ہو، سال بھر کرو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سال بھر مناؤ، ذکر کرو سال بھر ان کے لیے، وہ سب مناؤ، وہ تم نہیں کرو گے۔ اور دوسرا یہ جو کہنا کہ جیسے ابو لہب بدبخت کافر کے لیے میلاد کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو مجھے لگتا تھا جو عید میلاد النبی تم لوگ کا منانے والا ابو لہب ہی تھا پہلا، ٹھیک ہے، اسی کی اتباع کر رہے ہو۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف دیتا تھا تو اس کی باتیں حجت ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کافر کی باتیں تمہارے یہاں حجت ہیں؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ تم لوگ اتنے کیسے گر جاتے ہو کہ اتنی اہم باتیں تمہارے نزدیک اوجھل ہو جاتی ہیں، یہ بتاؤ۔ جبکہ اس کے بارے میں ہے بخاری شریف میں کہ عروہ راوی نے کہا کہ صوبیہ اہل ابو لہب کی لونڈی تھی، بخاری شریف 5101 حدیث نمبر کوئی پڑھ لے، اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت لیٹ ہو جائے گا، کہ عروہ راوی نے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے ایجاد کر دیا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی ابو لہب کی خبر دی، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حالت میں دیکھا، تو پوچھا کیا حالت گزری؟ ابو لہب نے کہا کہ میں تم سے جدا ہوا ہوں اور کبھی آرام نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو ذرا سا پانی مل جاتا تو ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کے بیچ میں ہوتا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اس میں محدثین نے کئی جرحیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے عروہ، جس کا مسلمان ہونا ثابت ہی نہیں ہے، عروہ راوی امام ابن حجر عسقلانی نے اور علامہ بدر الدین عینی نے خود کہا ہے، اس میں لکھا ہے، اور صوبیہ کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے ایجاد کر دیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کی خبر کو ملی تو انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ تو یہ خواب کا معاملہ ہے، تو اس کو کسی عزیز نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو کون سے عزیز نے خواب میں دیکھا یہ بھی مجہول ہے کس نے دیکھا ہے، اور خواب کی چیز حجت ویسے بھی نہیں ہے، خواب کی اس میں تین ہیں، ایک تو عروہ کا اسلام میں ہونا ثابت نہیں ہے،
दूसरा ये वाक़या ख्वाब में है कि अबू लहब को परेशानी थी, और तीसरा किसी अजीज़ ने देखा, किस अजीज़ ने देखा ये भी पता नहीं है। तो इन घामड़ों के नज़दीक शरीयत इनका कोई उसूल ही नहीं है, शरीयत कैसे भी बना लेंगे। काफिर ने कहा उसको भी इसको मान लेंगे, साहबी रसूल जो बात कहेंगे ये उसको नहीं मानेंगे, मुहद्दिसीन कहेंगे नहीं मानेंगे, मगर जो काफिर जो कहेगा वो मान लेगा, और जो मजहूल रावी कहेगा वो मान लेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था ये बुखारी शरीफ की हदीस में है कि उर्वा रावी है, उसके बारे में तो साबित ही नहीं है कि मुसलमान था। ठीक है। दूसरा सोबिया अबू लहब की लौंडी, वो भी काफिर थी, और अबू लहब भी ईमान नहीं लाया था तो वो भी काफिर था। तो ये तीन सबका यही ताल्लुक़ है, और इसके नज़दीक ये सारे मोतबर हैं। और दूसरा उसने किसी अजीज़ ने ख्वाब देखा था, किसने ख्वाब देखा था वो भी मजहूल है, और ख्वाब की चीज़ हुज्जत ही नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें खराबियां हैं, जैसे कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में लिखा है किताबुन निकाह बाब 21 में कि इन्ना कौल उर्वा लम्मा माता अबू लहब और ये बाजू आहली इला आखिरी खबर मुरसल अरसलहु उर्वा लम यजकुर मन हदसहु बिही व अला तकदीरी अन यकूना मौसूलन फल्लजी फिल खबरी रोयन मनामा फला हुज्जतुन फीही अल्लाह रआ लम यकुन इज्जा का असलमा बादा फला यतजा बिही। ये साफ साफ लिखा है कि उर्वा का कौल कि जब अबू लहब मर गया तो उससे बाज घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा, तो ये खबर मुरसल है। ठीक है, उसको उर्वा ने उसको इरसाल किया है, और किसने उससे ये हदीस बयान की उसका जिक्र नहीं किया है, यानी मजहूल रावी है। और इसका अंदाजे पर कि मौसूलन फल्लजी खबर रोया मनामा फला हुज्जता, तो इस रावी एक तो मौसूल नहीं है, और दूसरा ये ख्वाब की चीज़ है, ख्वाब की चीज़ हुज्जत नहीं है, हैं। और दूसरा उसने उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुआ था, जब उसने ये वाक़या हुआ तो उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुआ था, तो उसकी कई सारी चीज़ें मिला जुला के हुज्जत ही नहीं है। लेकिन ये बरेलवी के नज़दीक ये सारी चीज़ें हुज्जत हैं, और यही बातें अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में बयान किया है। मगर ये बरेलवी क्या है, इसके नज़दीक ये सारी बातें गैर मुस्लिम की हुज्जत हैं, मगर सहाबी रसूल के और मुहद्दिसीन की बातें इसके नज़दीक हुज्जत नहीं है। ठीक है। दूसरा ये बंदा कह रहा था कि ईद मिलादुन नबी मनाना मुस्तहब है, लेकिन ये मुस्तहब की दलील दे के ही भाग गया, बगैर दिए ही मुस्तहब की दलील बगैर दिए ही भाग गया। जबकि इसका एक बड़ा आलिम तफसीर नईमी में मुफ्ती इक़्तिदार खान नईमी, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के लड़का था, वो खुद कह रहा है कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसके लिए महफिल मुनक़िद करना, खुशी का इजहार करना, जश्न करना अगर फ़र्ज नहीं तो वाजिब ज़रूर है। ये वाजिब कह रहा है, और ये सिर्फ मुस्तहब कह रहा है। ठीक है। जबकि अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने इसको बिदअत कहा है। ठीक है। और बड़े बड़े और मुहद्दिसीन ने इसको बिदअत कहा है, जैसा कि मैंने अल-मुदखल से इब्न हाज की नकल किया है, और अल-फतावा हावी से नकल किया है कि ये सारी चीज़ें बिदअत हैं, ये मनाने वाले बिदअती हैं। मगर ये रिवायत अली रजवी कैसा है, ये इतना घबराता है बेचारा कि सही तरीके से बात नहीं करता। ठीक है। और जब इसको पता चलता है कि इसकी पकड़ होगी तो ये हुल्लड़बाजी करने लगता है, कायदे उसूल से बात नहीं करता, और फ़ोन काट के भागता है। सबसे बड़ी चीज़ फ़ोन काट के भागता है, ये दोबारा फ़ोन उठाता नहीं। मैं इसको करीब 10 बार फ़ोन लगाया, भाई तू बात कर ले, तेरे बात का सारे जवाब दे दूँ, मगर ये बंदा बात करने के लिए राज़ी नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन इसकी ये सारी बातों का जवाब देना पड़ा। अगर वो बात करता बेचारा तो मैं उसको यही सब बातें बताता, उसका जवाब देता, मगर नहीं, ये बात नहीं करेगा। खुलासा ये है कि इसने मुहद्दिसीन और
صحابہ کرام اور سارے اہل سیر کے اجماع کا انکار کیا، مگر اور مانا کو کس کا مانا؟ محمد بن اسحاق جس پر جرحیں ہیں اس کو کذاب اور دجال تک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باتیں حجت نہیں ہے، اور اس نے خود قبول کیا بیچارے نے کہ وہ حدیث میں حجت نہیں، حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ تو جو بندہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے دوسری چیز میں کیسے اعتبار ہوگا؟